हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल AK बज़। आप देख रहे हैं टीवी लाउंज और मैं हूं अरसलान खान। टीवी लाउंज है हमारा वो शो जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। क्या मार रहे थे? कीड़ी चढ़ गई थी शो के दौरान। देखो क्या क्या होता कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या हो रहा है आजकल? बस आजकल मोटिवेशन ले रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। किससे? आपसे। किस चीज़ की? वजन कम करने की। अच्छा, मुझे ना बहुत लोग कह रहे हैं हाँ। कि आई हैव लॉस्ट यू हैव Too लॉस्ट much? अ लॉट। या बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस क्या टाइम। चाहते हैं यूजुअली मतलब लाइक जब वो 38 जीन्स से 32 जीन्स हो जाती है ना, तो आई फील वेरी हैप्पी, बट दिस टाइम आई एम नॉट वेरी हैप्पी। आप क्या चाहते हैं फिर? ये मेरा पेट बहुत बाहर आ गया है, बहुत ज्यादा बाहर आ गया है, वो कुछ ज्यादा ही बाहर आ गया है। वो स्किन मेरे वो ख्याल में पीछे नहीं जा वजन कम हो गया है, लेकिन स्किन शायद हाँ हो गई हाँ है। हाँ तो हाँ। बाकी सारा वैसे मेरा यूजुअली इतना कोई बॉडी वेट और जो को इतना है भी नहीं ना, मेरे बाजू इतने मोटे हैं, नहीं, पट भी नहीं है आपके मतलब नहीं है टांगे हाँ चलो ना, तो लेकिन द थिंग इज कि वो एक प्रेग्नेंट पेट निकला हुआ बड़ा अजीब लगता है। हाँ तो कोई नहीं, उसका भी एक्सरसाइज करेंगे ना, आप ठीक हो जाएगा। हाँ, इसके बाद उसके लिए एक्सरसाइज डाइट के बाद मैंने वेट मेंटेनेंस की जो एक्टिविटीज करनी है उनमें एक्सरसाइज बहुत ज्यादा ऐड की गई है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। हाँ जरूर जरूर। हाँ और सब ठीक। क्या चल रहा है आजकल? तो फुल खाने हमें मजे मजे के खाने को मिल रहे हैं जी। आई एम तो वेरी हैप्पी। क्या मतलब? मतलब अच्छी बात है, आप घर में ही खाने बनाते हैं और हमें खाने को मिलते हैं, तो आई रियली लाइक दैट। बेसिक खाने होते हैं ना, हाँ इजी होता है। अब मुझे ना थोड़ी वो टेक्निक भी समझ लग गई है, घर के खाने घर के खाने बनाने की, वाली, ठीक है। मतलब इसमें ये कर लें वो कर लें तो रेस्टोरेंट का जायका आ जाएगा। आ जाता है। हाँ। एक को आपने थोड़ा सा रेस्टोरेंट का ज्यादा ही जायका देने की कोशिश की थी, लेकिन वो आ भी गया जो आपने चावलों में डाला था वो मुझे उसने कहा कि मून भाई नमक चेक करें। मैंने कहा अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ। वो नमक की बजाय ना कोई और फ्लेवर आ रहा था, लेकिन वो बाद में सेट हो गया था। हाँ। वो बड़ा पंजे का लगा था। नहीं वो रेस्टोरेंट्स वाले भी तो यही करते हैं ना यार। मैं ना खाला घर जब होता था ना अपनी, तो वहाँ पे हमारी जो हाउस हेल्प थी वो चिकन क्यूब डालती होती थी चावलों में, दाल चावल के साथ जो चावल बनते हैं उसमें तो बड़ा टेस्ट आता है। तो कल हमने बनाई कड़ी चावल। यस माय इंस्टेंट रेसिपी, यस माय मोस्ट फेमस रेसिपी। हाँ, आई थिंक व्हाट यू जो आपने करोड़ों दफा बनाई है, लेकिन मुझे लगा कि इस दफा वाली सबसे मजे की थी। आई डोंट नो व्हाई, बट इट वाज द आई थिंक यू वर यम्मीएस्ट। हंग्री। नो इट वाज एज यूजुअल। आई डोंट नो, पकोड़े अच्छे थे। पकोड़े ज्यादा अच्छे थे ना, इसीलिए तो मुझे ज्यादा मजा आया कि पकोड़ों का मुझे बड़ा मजा आया। बड़े बुंदे हुए पकोड़े थे। बुंदे हुए नहीं होते जो नॉर्मली पकोड़े जो है ना वो फैल जाते हैं, वो फैले हुए नहीं थे, वो अपनी शेप में बरकरार थे। वो चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगती है पकोड़ों में। वो मेरी बड़ी अच्छी है। हाँ हो गई है ना। नहीं ये मेरी शुरू से अच्छी थी। आपने कभी देखा? नहीं, आई मेक वेरी गुड पकोड़ास। मैं इसमें मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट आई थिंक आई कैन मेक वेरी गुड पकोड़ास। यस, आपने और कीमा बिरयानी भी खिलाई हमें, वो भी बड़ी मजे की उसकी मेरे पास वीडियो भी है। हाँ, वो कड़ी चावल की भी है बाय द वे। तो वो हम सारी लगाएंगे ना इंशाल्लाह। कीमा बिरयानी की भी लगाएंगे। बड़े का कीमा था, बट कीमा बिरयानी ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। नहीं अच्छी नहीं यार, वो क्या होना चाहिए आई डोंट नो। मून और मेरी ना एक रेसिपी है जो हम कभी भी कनकर नहीं कर सकते। फॉर मी इट्स बिरयानी एंड फॉर मून इट्स रसगुल्ला। हाँ, आई कैन नेवर मेक। आई हैव वेस्टेड ऑलमोस्ट 1000 लीटर्स ऑफ मिल्क। गुनाह फील नहीं हो रहा बहुत, इसीलिए तो मैंने छोड़ दिया है इस्लाम, इसीलिए तो मैंने छोड़ दिया है। लेकिन जब कोई 10 को लीटर जाया हो गया था, मैंने तभी एक लेक्चर दे दिया था। हाँ, कि ये तुम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, बाजार से सस्ते मिल जाते हैं। कोई आपकी जिंदगी में कोई एक रेसिपी ऐसी होती है जो आप नहीं बना सकते, और कोई एक ऐसी होती है जो आप टूटे हाथों से बनाए तो मजे की बनती है। एक्चुअली मेरा जो मसला है ना कुकिंग का, वो ये है कि आपको आपकी फेवरेट चीज बनानी आनी चाहिए। हाँ, जो बाजारों से महंगी मिलती है। तो दाल चावल आप बड़े अच्छे बनाते हैं। दाल चावल हो गए, कड़ी चावल हो गए, हलीम हो गई। ऐसे हलीम मैंने कभी बनाई नहीं। हलीमा आपने नहीं कभी बनाई। काबली पुलाव हो गया, है ना। तो ऐसी ही मेरी एक फेवरेट डिश है जिसका नाम है बिरयानी। वो नहीं आपने भी परफेक्शन हासिल से नहीं परफेक्शन हो रही। मेरा इस दफा भी थोड़ा बिरयानी इज वेरी टेक्निकल थिंग। इट्स वेरी टेक्निकल, और टेक्निकल का मसला ये है कि कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है। द प्रॉब्लम इज 80% चावल बॉयल कर लें, 80% चावल बॉयल कर लें। क्या जब 80% चावल हो जाता है उसमें लिखा हुआ जाता है कि 80% स्केल है उसका? नहीं है नहीं। और मैंने कोई करोड़ों वीडियोस देखी कि ये 80% की स्केल क्या है। कन्नी ऐसे है, हाथ से ऐसे दबाओ, उंगली से, तो ये होता है। वो कुछ भी नहीं होता, वो आपकी गट ही है, वो गट फीलिंग है। जबकि
नॉर्मल पुलाव में इट्स वेरी इजी कि अगर 2 कप चावल तो 4 कप पानी। हाँ मतलब आपके ज्यादा भिगे हुए हैं तो 3.5 कप डाल दें, अगर आपने कम भिगोए हैं तो आप 4 कप डाल दो, वो जिस हिसाब से आपने भिगोए उस हिसाब से पानी कम ज्यादा कर सकते हैं। बट इन बिरयानी इट्स वेरी डिफिकल्ट। और आलू वाला जो एक दवाई बकेट, मुझे लगा था कि शायद अगर मेरी बिरयानी 10 मिनट और दम कर लेती ना तो वो पाकिस्तान की बेस्ट बिरयानी हो सकती। नहीं नहीं वो वैसे ही बड़ी अच्छी थी यार, क्योंकि आलू ऑलमोस्ट डन हो गए थे, आप नहीं मानेंगे लेकिन हो गए थे। इस पे हम बहस नहीं कर सकते, इस पे हम ऑलरेडी लड़ाई कर चुके हैं। तो मैं आई डोंट वांट कि ऑनलाइन हमारा कोई इस तरह का सिलसिला चले, है ना? हाँ। तो आलू नहीं गले थे बट दे वर वेरी लाइक एडिबल थे, एडिबल। तुम्हारे वाले तो एडिबल ही नहीं थे, सॉरी टू से, मैं बेइज्जती कर लूं थोड़ी सी। सही। मैंने भी अपनी तरफ से वो करने की, लेकिन बट मेरे चावलों में मुंह चेचे करने की कोशिश की थी। नहीं, मैं आपको एक वैसे बात दूं, आलू असाइड, आप लोगों ने आलू को ही बड़ा मुद्दा समझा। जो असल मुद्दा था ना वो ये था कि उनमें से वो जो एक कच्चे चावलों के पानी की स्मेल होती है ना, वो थी, वो नहीं आपको वो नहीं आई। मैं आई कुडंट फील दैट, आपको शायद वो फील हुई हो। वो मुझे फील होती रही, तो इसलिए बिरयानी इज नॉट अ थिंग जो मैं इजीली बना सकता हूं। पेन भी डिग गया। अच्छा एक और चीज़ है अरसलान जी, जो बिरयानी में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो होती है फ्रेशनेस। और वो फ्रेशनेस आती है पुदीने से। आपने कोई इतना ज़्यादा पुदीना नहीं डाला था, डाला था पता नहीं, दम पे डाला, थल्ले दम पे हर स्टेज पे। चले कोई नहीं। तो मैंने तो बर्तन भी लिया ना स्पेशल कि भाई इसमें ही बिरयानी बनती है दुनिया भर में। बड़ा हैवी बर्तन है, बट फिर भी ना बनी। बनी क्यों नहीं बनी यार, क्या हो गया? और एवरीवन लाइक्ड इट, बताएं आपके दोस्त आए थे उन्होंने हाँ, सबने पसंद की। वो कह रहे थे कि और क्या चाहिए, मैंने कहा नहीं ये वो नहीं है जो मुझे खानी है। चले मसला ये होता है कोई नहीं जो मैं खाऊं। और एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं 45 डेज के बाद अपनी डाइट तोड़ रहा था फॉर बिरयानी। और वो बिरयानी भी कोई मुझे वो नहीं थी जो आप चाहते कर पाई, जो चाहते थे आप, जो मैं चाहता हूँ। यूजुअली बिरयानी है जो मेरी डाइट का बेड़ा गर्क करती है हमेशा हमेशा। ये आपको ये बात भी पता है। चलिए कोई नहीं, अल्लाह खैर करे सी। तो अब नेक्स्ट क्या क्या खिला रहे हैं आप हमें? नेक्स्ट आप कहें जो कहें। मैं आलू के पराठे खाना चाहूंगा अब। मेरे हाथ के? बट मैं आलू की पीठी बना सकता हूँ, पराठे नहीं। चलो करें उसका, मैं कुछ कर लूंगा। आप बना लेना पराठे, आप पराठे अच्छे बनाते हैं, बहुत अच्छे। तो चले करेंगे कुछ, ठीक है। अच्छा, और ये सुनाए कि इस वीक हमने, क्योंकि हमारे पास ड्रामे बहुत थोड़े, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं बिग बॉस की। बिग बॉस की मैंने आपको पिछले वीक बिग बॉस दिखाया, चलो पिछले इतवार को हम लोग शूट करके फ्री हुए, मुझे तो पिछले शो में नहीं याद रहा जी। वो पता नहीं क्यों नहीं याद, लेकिन वो शो हमारा लंबा होता है ना, 11 ड्रामे होते हैं, उसमें नहीं ज़हन में रहता। हाँ अरसलान वो तो ऐसे था जैसे कोई मछली मंडी है, कोई बाजार खुला हुआ है, और मुझे लगा कि नॉर्मल कंटेस्टेंट 12-14 होते हैं ऐसे, मुझे लगा कोई 100 कंटेस्टेंट है। और उन्होंने घर इतना बड़ा कर दिया, आप इतना घर नहीं, वो महल है, वो विला है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। 2 चुंजे उधर किसी नुक्कड़ में खड़ी हैं, कोई किधर खड़ा है, कोई किधर, और ऐसा गंदा काकोरोला, पंजाबी में कहते हैं काकोरोला, हर किसी ने डाला हुआ था। और अजीब मछली मंडी खुली हुई थी, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी ये लोग क्यों देखते हैं। और Why people are watching this? फील नहीं हुआ कि इट्स अफेक्टिंग आवर मेंटल हेल्थ और स्पेसिफिकली फॉर यंग जनरेशन? इट्स डूइंग। अब को मैं बताऊं, अब जी वो दिन था, कोई दिन के सुबह 10 बजे एक मुद्दा शुरू हुआ। वो जो बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं तहलका जी, हाँ नहीं वो जो मुसलमान है, क्या नाम है उसका? मुनव्वर। हाँ जो यार मुनव्वर ने कंगना का शो भी जीत चुके हैं। हाँ मुनव्वर ने सुबह सुबह ही जो है वो कॉफ़ी चोरी कर ली, और पूरा दिन वो कॉफ़ी रिस्क का ज़िया हो रहा है। उनको तो खैर कदर ही नहीं है ना यार। वो उन्होंने मक्खन पकड़ा, बटर पकड़ा, और बटर नीचे ज़मीन पे फेंक दिया, वो बर्तन रोल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं हम, शोर डला हुआ है भाई। इंसान भी तो आप, अच्छा इनको पता चल गया है कि हमने वायरल होना है सिर्फ लड़ाई करके। आप प्यार करके नहीं हो सकते, आप सोल्यूशन निकाल के नहीं हो सकते, आप मिलजुल के कोई मिसाइल कायम करें, लोग करेंगे, लोग करते हैं यार, अच्छी चीजों को भी अप्रिशिएट करते हैं। जरूर क्या गंद करके ही हमने मशहूर होना है। बट द थिंग इज द क्रेज, आई डोंट नो कि इतने हम इफ पीपल आर वाचिंग बिग बॉस और बिग बॉस की अच्छी टीआरपी आ रही है, इट मींस आपके हाँ अवाम में, यानी कि हम, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उनको तो फिर मसला ही हो जाते हैं ना कि हम कोई भी बात करें। तो थिंग इज कि अगर पाकिस्तान की आवाम बहुत ज्यादा इस तरह का शो देख रही है, हमें ये एक लम्हा फिक्रिया है कि हम इस वक्त किस, हमारी मेंटल स्टेट किस पॉइंट पे खड़ी है। एंड आई वाज थिंकिंग नहीं, आई हैव सीन कि इस दफा तो लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं, बहुत ज्यादा देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा
क्रेजी होके देख रहे हैं। और उनसे अगर मैं इस तरह की कोई बात करूं कि ये एक सैडिस्टिक है और ये मतलब लाइक ये भी है जो भी, इवन इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैंने अपने इंटरव्यू में ऐड नहीं किया था, मुझे ऐड करना चाहिए था जब मैंने अली भाई से बात की थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो एक इस तरह के शो का पार्ट है, तो वो उनका पार्ट, उनका एक प्रोजेक्ट है, तो उसकी रिस्पेक्ट शायद उनके दिल में होगी, तो मैंने मुझे लगा कि थोड़ा डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा इस टाइम। लेकिन मैंने उनका ये जरूर पूछा कि साइकोलॉजिकली आप पे क्या इम्पैक्ट आए, बट द थिंग इज कि ये हमें बहुत सोचना चाहिए, बहुत सोचना चाहिए। और अगर इस तरह की मिसाइल कायम होती रही तो हमारा आने वाला तमाशा भी बहुत बुरा होगा। बट आई फेल्ट, क्योंकि पिछले साल का तमाशा अगर हम देखें तो इट्स वेरी थमा हुआ काम, लड़ाइयां भी हो रही हैं, तो आपको लड़ाइयों की रीजन सटलनेस थी, इस दफा सटलिटी नहीं थी, वो थोड़ी कम हो गई और ज्यादा वायरल भी हो गए लोग। लेकिन फिर भी वो जो पॉजिटिव लोग थे उनको ज्यादा पजीराई मिली। आई एम सो हैप्पी, दानिश हो गए, अली सिकंदर हो गए, बट इधर तो कोई पॉजिटिव होना ही नहीं चाहते। उसके बाद हर कोई चाहता है कि कैमरे के ऊपर में 10 सेकंड मिल जाए, 20 सेकंड मिल जाए, उसके लिए चाहे हम कुछ भी कर लें। फिर आपने वो प्रियंका चोपड़ा की कजन देखी? हाँ, वो तो लग रहा था कि जैसे परिणीति की आवाज उसको लगा दिया ना, डबिंग उस पे परिणीति कर रही है ना। हाँ, और शक्ल भी मिलती है उनकी काफी, वो लेडीज वर्सेस रिकी बहल वाली। हाँ, वो उस जमाने की। और वो लड़की का किस्सा सुना आपने, ईशा का? ईशा तो ऑनलाइन गालियां सुन रही है, मैं क्या कहूँ उसको, क्या चाहती है वो जिंदगी से। कभी उसकी गोदी में सर रख, कभी उसकी गोदी में पड़ी होती है, कभी उसकी गोदी में पड़ी होती है, समझ नहीं आती है। ऊपर से इतने गंदे सीन होते हैं इस दफा तो अरसलान, इस दफा तो एक बड़ा गंदा सीन भी हुआ, खैर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो क्या था? वो था एक, वो जो पाँव हिला रहा होता है और कहता है ये ना करो ना करो, नहीं, और एक था एशमी टाइप सीन था, एशमी तो वीना टाइप सीन था। अच्छा, वो जो आप बात करें वो बिग बॉस ओटीटी का? अच्छा, ओटीटी का। अच्छा, मुझे लगा शायद इसी, वो जो एक फॉरेनर सा बंदा एक लड़के के साथ छेड़खानी कर रहा था, था कुछ, वो उन्होंने तकिए रख के तो अपनी तरफ से ओके समझ आ गई। जी, हाँ, तकियों का सहारा दे के पता नहीं क्या क्या हाथ किधर कुधर जा रहे हैं, वो भी कुछ था जी, वो उनके असल बॉयफ्रेंड। हाँ, तो मैं वही उसी की बात कर रहा हूँ ना मैं, वो इस दफा ही है। तो ये देखे क्या क्या हो रहा है बिग बॉस में, लोग क्या चाहते हैं पता नहीं, लोग ये देखे खुश हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहले पता नहीं होती हो कि नहीं होती है, मुझे नहीं लगता कि अब कोई रिसर्च वर्क हो रही है कि हमारी ऑडियंस क्या चाहती है। अब ये है कि टीआरपी जहाँ लग गई देखी गई। लोगों को ये पता है कि हमारी ऑडियंस बस यही चाहती है, बस करते रहो ना। एक गंद और आ रहा है तेरे बिन सीजन 2, वो हम मीनिंगफुल का हमारा ओहो, तो छोड़ो, इधर नहीं डिस्कस। अब आम क्या चाहती है, बात हो रही थी ना, तो आम तो यही गंद चाहती है। क्या करें, दफा करें, आज क्या है आजकल? आज एक हम शॉर्ट फिल्म भी कर रहे हैं बाय द वे। हाँ, हमारे पास 6 ड्रामे हैं और एक शॉर्ट फिल्म है जी। ड्रामे हमारे पास नमक हराम जी, सुकून, जैसे आपकी मर्जी, जन्नत से आगे, जीवन नगर, राहे जुनून एंड राहे जुनून पे इतनी ठंडा आपने क्यों कहा है? तो हम शुरुआत करने वाले थे तो आपने उसको कोई इज्जत ही नहीं दी। क्या इज्जत दूं? उनको देने वालों ने दी, उनको इज्जत नहीं देने वालों तो बहुत दी है। हाँ, दी। जी। चले फिर एक हमारे पास शॉर्ट फिल्म है, उसका नाम क्या है? एक डेट। ठीक है, जो कि राहत प्रोडक्शन पे आई है, वो सॉरी कबाड़ खाना के पेज पे आई है। ये राहत कहाँ से आ गई है? राहत प्रोडक्शन है जिनकी। राहत प्रोडक्शन तो बहुत जल्द शुरू होने वाली है, फिजिबिलिटी भी निकाल ली है हमने, इंशाल्लाह। अभी देखते हैं क्या होता है। वो बिट लाइक स्केप्टिकल है अभी है, तो फिजिबिलिटी निकल आएगी, आई थिंक निकल आएगी, है ना। चले जी, हम आज स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड ऑफ राहे जुनून। जी मून, डू यू हैव एनी आइडिया ये किसकी रिप्लेसमेंट में आया है? मोहब्बत गुमशुदा की मेरी तो नमक हराम आया है। ये उसे एक दिन पहले आता है, ये फ्राइडे को आता है। नहीं, ये थर्सडे को आता है। फ्राइडे को तो मोहब्बत गुमशुदा आता है। थर्सडे पे ऑलरेडी हम टीवी पे कुछ स्लॉट पे कौन सा ड्रामा देख रहे थे, फिर हमने छोड़ दिया कोई ड्रामा। निजात तो भी चल रहा है, कितनी गिरें बाकी हैं चल रहा था ना। हाँ, उनके पास कोई ड्रामा नहीं था। ठीक है, ओके। अच्छा जी, ड्रामा लिखा गया है बाय रेहाना आफ्ताब जी। उनके पिछले शाहकारों में से एक शाहकार था यार की गली में मर जाना इश्क है जी। उनकी इंट्रोडक्शन के लिए यही काफ़ी है, और उन्होंने काफ़ी सारे गंद लिखे हैं, लेकिन हम सिर्फ इश्क पे बात करेंगे जी। इसके डायरेक्टर हैं सैयद अहमद कामरान। इनके पहले ड्रामे हैं डाइजेस्ट राइटर, मेरे बन जाओ, एंड रिसेंटली उनका मेरे बन जाओ ड्रामा था। और इस ड्रामे की कास्ट में शामिल है दानिश तैमूर, कोमल मीर, सबा फैसल, महमूद असलम, अली ताहिर, हुरिया मंसूर, दुरे नायाब, एटसेट्रा एटसेट्रा। हुरिया मंसूर भी है? हुरिया मंसूर देखा नहीं आपने? हुरिया मंसूर हमारी हीरोइन की छोटी बहन जो है, जो उसे बड़ी नफरत करती है, वो हुरिया है।
कितना फॉरगेटेबल था वो। ये वहम वाली हुरिया जी है? वहम वाली हुरिया है जी 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 सारी इज्जत खत्म हो गई। जी। क्या गंद किया उन्होंने। खत्म शुद्ध। हम कहते थे कि बड़ा सोच समझ के अपनी स्क्रिप्ट खैर होती हैं, शुरू करते हैं। वेट वेट, मैं एक बात, हम बदतमीज हैं, हम चवल हैं, हम जाहिल हैं, हम बगैरत हैं, हमारे अंदर कोई एटिकेट्स नहीं है। जो खाना है उखाड़ लो, जबान ऐसी गंदी ही रहेगी। जी मून, कहें क्या कहें? कहानी है शबरेज की। कहानी है? शबरेज है कि नहीं, कहानी है। नहीं, जो रेहाना आफ्ताब लिखती हैं वही कुछ है। ओके ठीक है। शबरेज है कि तबरेज है? जी शबरेज मैंने है। कुछ लिखा हुआ तो है, मुझे नाम जो याद नहीं गुस्से का हुआ। काफी तेज है। हाँ कम से कम 50 साल की उसकी उम्र है। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो चलो गया। 45 साल की उम्र। 38 39 बस, लेकिन वो झुरियां आ रही थी ना, खुल के बोलो बात। हाँ, इस पूरी एपिसोड में सिर्फ दानिश तैमूर की झुर्रियां ही नजर आ रही थी। आई डोंट नो व्हाई। शायद उन्होंने को बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिया है फेस के वो जो फीचर्स हैं वो। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि झुरियां कैसे, हम कहते हैं कि एक्सेप्ट योर बॉडी पॉजिटिविटी। बॉडी पॉजिटिविटी, फिर हम इस पे कैसे बात करें? मैं इसके बारे में, मेरे पास एक लॉजिकल रीजन है, तुम इसके बारे में क्यों इसको बात करना चाहते हो कि झुरियां नजर आ रही थी? नहीं, मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि उनको दिखाया नहीं गया था इतनी एज वाला बंदा, उनको दिखाया गया था कि इज अ यंग गाय। एग्जैक्टली ठीक है। एंड इन इज लाइक लेट 20s, मे बी लेट 20s, मे बी। हाँ। हालांकि अर्ली 28, 20s दिखाया 27, है। नहीं, दिखाया अर्ली 20s ही है, बिकॉज वो पढ़े नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं गए। तो पढ़े नहीं ना, तो आप यूनिवर्सिटी जाते हो 20 इयर्स में। हाँ, 19 और 20 की एज में जाते हो। और जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने छोड़ भी दिया, बीच में आपने नशे शुरू कर दिया, आपने साल नशे किए होंगे, 10 साल नशे शुरू कर दिए। नहीं 10 साल कर लो मेरी जान, 10 कर लो तुम, 10 कर लो। 30 साल की उम्र तक आप नशे करते रहे, 6 महीने आप रिहैब गए, आप 31.5 साल के होकर रिहैब से वापस आए। तो अच्छा नहीं, अटेंशन टू डिटेल, ड्रग्स करते हैं इसलिए मुंह पे झुर्रियां हैं। ओके, वाओ, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, ये हम पहले क्यों नहीं सोच सकते थे? लेकिन अगर ड्रग करते हैं, झुर्रियों का ताल्लुक सिर्फ मुंह तक था, कपड़े भी तो फिर वैसे होने चाहिए थे ना। हाँ, ड्रगी टाइप। हाँ, कपड़े तो बड़े लशपश थे। खैर, यंगस्टर्स वाले। आपको पहला सीन क्या कहता है, मुझे पहले ये बताएं। अच्छा जी, पहला सीन शुरू होता है हमारे हीरो के। जी ठीक है। कभी कोई हीरो जो मोनोलॉग चलता है फुल टिशम टैट होके सोसाइटी के लिए जाता है, जिंदगी बड़ी नायाब है, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं जो हमारे मुताबिक नहीं होती। सारी वो बातें थी जो निदा यासिर शुरू में अपना शो शुरू करने से तो पहले हम जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। ठीक, जिंदगी खूबसूरत है, लेकिन कुछ लोग हमारे मुताबिक नहीं जिंदगी, तो मैं जिंदगी खत्म करने जा रहा हूँ। अच्छा, वो एक क्लिफ पे जाके खड़ा होता है, वो कहीं से भी क्लिफ नहीं लग रहा था कि जहाँ से आप छलांग लगा के मर जाओ। आप थोड़ा सा घसीटा खाओगे, 2-4 कीसियां लगन या कोई गोडे गिट्टे पाटणगे, लेकिन तुम ठीक रहोगे, तब मरोगे बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे कीसी खाओगे, बस कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, वो ऐसे पता नहीं क्या ऐसे करके क्या करना था, ऐसे करने ही लगे पीछे हमारी हीरोइन आ गई, पता नहीं कितो। अच्छा, पहले एरियल व्यू दिखाए हैं, दूर दूर तक ना कोई बंदे के साथ। मुझे लग रहा था कि हम किसी अंटार्कटिका के किसी पहाड़ों में आ गए। अंटार्कटिका के कौन से पहाड़ जहाँ पे कोई होता नहीं, बर्फें नहीं थी मून। मेरा मतलब जाड़ बियाबान, चलो अमेज़न के पहाड़ों में, अमेज़न के, हाँ ठीक है, जहाँ पे दूर दूर तक ना कोई बंदा ना कोई बंदे के साथ। अमेज़न के जंगल होते हैं, पहाड़ नहीं होते। मैंने आज अंटार्कटिका में भी जंगल पहाड़ डाल दिए, मैंने आज अमेज़न में भी पहाड़ डाल दिए, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मिसबा भी कुछ कर सकती है, क्योंकि रेहाना बाजी, रेहाना, सॉरी मैं लगा मिसबा, नहीं मिसबा बाजी उधर है। अच्छा, मिसबा बाजी पे भी आएंगे ना अगले ड्रामे पे। खैर, अच्छा, सीन कुछ ऐसा है कि जी उन्होंने तो पीछे से हीरोइन आ गई, कहती है ये क्या कर रहे हो शबरेज, नहीं मेरा नाम तो नहीं तो पता, जो भी मुझे नहीं पता, व्हाटएवर, बट द थिंग इज कहाँ से आ गई, क्यों आ गई? पूरा क्राउड था, पूरा क्राउड ही आंदा ना, हाँ, कल्ली आ गई। एडा तेन इंसानियत का ख्याल है, पीछे तेरी बस खड़ी है, सहेलियां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आओ देखी तरक्की करदा पे मुंडा, आओ जरा चस्का लइए। वो चस्का लैन कल्ली पहुंच गई। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, आप किसी के लिए अपनी जान ना गवाएं, आप और सब छोड़ो, गंदा लेक्चर, और सब छोड़ो कि वो हीरोइन वहां पे पहुंची तो उसके पास पेन पेपर भी था। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही है। पेन पेपर कहता है, नहीं पहले कहता है आपके पास पेन पेपर है, कहती हाँ मेरे पास है, स्टूडेंट है, टूर पे आई हुई है बेचारी। टूर पे कौन पेन पेपर लेके जाता है? ले आई ना, हमारी हीरोइन है। अच्छा, तुम्हें पता ही नहीं है मेहर का, मेहर जी
उसने उसका पता नहीं क्या लिखा है Actually, वो इसने, लड़की कोई का- सुसाइड नोट लिखना चाहता है, पता लड़की नहीं का ना, मुझे भी लगा क्या। मैंने कहा क्या नहीं, मुझे ये लगा कि लड़की को फोन नंबर देना था तो वो फोन पे भी दे सकते थे, वो फोन घुमाना था ना। हाँ, वो उसने इंटेलिजेंट राइटिंग रियाना बाजी, वेल डन, है ना। हाँ। तो वो उसने इसलिए नंबर फोन में नहीं दिया, उसने लिख के दिया, उसने कहा याद रहे शबरेज इलाही 0332 वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, पहले तो एक टेक्निकल इशू आ रहा है इस ड्रामे में, डबिंग इज वेरी बैड। आपको फील हुई है? नहीं, आई कुड नॉट, आई डिड नॉट आपको नोटिस feel करना चाहिए क्योंकि था। फिर दूसरे गंद पे मेरा फोकस था ना, मेरा फोकस वो किस गंद पे नजर रखूं भाई, डबिंग वाज वेरी किस गंद पे नजर रखूं मैं। हाँ ठीक है, मुझे तो लगता है कि हम वालों ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। क्रेडिबिलिटी वर्थ खो दी। मुझे लगा कि ये लाइक हम इज नॉट हम एनीमोर, दिस इज नॉट हम। हाँ, मुझे लगा कि हम जियो का या एयरवाई का, चलो एयरवाई भी नहीं, हम जियो का ड्रामा देख रहे हैं। जियो के भी गंदे दोनों का। हाँ, जियो पे आजकल अच्छी मैं वही कह रहा हूँ ना, कामयाबी अब आई हुई जियो है। बड़ा अच्छा अपना ना बैलेंस लेके चलता एक है। अच्छा पोर्टफोलियो। अगर एक जियो लेके चलता है ना ड्रामा, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी या टॉक्सिकैलिटी जो भी कह सकते हैं उसको, गंदगी की तरफ अगर लेके जाता है तो उसको खत्म करने के लिए उनके पास काउंटर एक ड्रामा ऐसा पड़ा होता है जो कि एक अच्छा ड्रामा अलीफ होता हो है। गया, हाँ, हर डोर में रहा चुराहा है। हो गया, और वो वाला जो बिछड़ गए, जन्नत से आगे जो बिछड़ गए। हाँ, गंद की एग्जांपल हमारे पास वो गंद वाली साइड पे और भी काफी सारे तेरे ड्रामे हैं। बिन, तेरे बिन हो गया, दीवानगी। हाँ ठीक है। तो इस तरह जियो अपनी प्रोफाइल को इस तरह से नहीं, तो लेके चलता प्रॉब्लम है इसके दानिश तैमूर कोई मतलब छोटे बच्चे तो नहीं नहीं है, है, कोई स्ट्रगलर तो नहीं है कि लाइक आपको कोई समझाना पड़ेगा कि भाई सर आपके पिछले 5 ड्रामे, एक तो साल में आपने एक ड्रामा करना होता है, ठीक है, और उस साल में पिछले ड्रामे से इस ड्रामे में आपका फर्क क्या है? कुछ भी नहीं है, सेम कैरेक्टर है, सेम वही है। उसमें क्या नाम था, शमशेर, शबरेज। हाँ, क्या फर्क है? नाम में भी तो आप फर्क रख नहीं सके, कैरेक्टर में क्या आप क्या ही फर्क रख सकेंगे? जी ठीक है। अच्छा खैर, उसके बाद वो लड़की को पेन पेपर देने के बाद और लड़की की डायलॉग के बाद वो लड़का ठीक हो गया फौरन। इज दैट लाइक लॉजिकल? मतलब कोई इसमें लॉजिक है, कोई मंतक है? और उसने वजह क्या बताई खुदकुशी करने की? नहीं, द थिंग इज आपकी खुदकुशी की जो रीजन है वो एक सेपरेट रीजन है, और जिस वजह से आपको लड़की से प्यार हुआ है वो एक सेपरेट चीज है, उसको आप कैसे अमल, और आप एक सीरियस टॉपिक उठा रहे हो, ड्रग अब्यूज एंड लाइक ये साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ ड्रामों का मजाक बन गई है। हमारी लोग सफर कर रहे हैं, लोग नशे कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। डू यू हैव एनी आइडिया कि वो करते क्यों हैं? हाँ, आपने बस डाल दिया कि माँ बाप मेरी तरफ तवज्जो नहीं देते तो मैं नशे कर रही, तो उसके बाद वो नशे खत्म भी हो गए। और माँ बाप मौत पे इसी पिक करन आ जाते उन्होंने रिहैब तो। जी खैर, मुझे तो ये मजाक लगा है, मुझे लगा कि ये अभी भी हम जो है हम बैकवर्ड जा रहे हैं जी, पीछे जा रहे हैं। ये उस तरह के ड्रामे जो हमें पीछे ढके रहे हैं एज सोसाइटी। ठीक है, और ये जी हीरो ड्रग्स भी कर रहा है और नीचे कोई वो नहीं आ रहा, सुसाइड कर रहा है तो नीचे नहीं आ रहा कि सुसाइड, मतलब दिस इज नॉट राइट। सुसाइड मजहब में भी हराम है। आपको पता है जो बंदा सुसाइड करता है ना, अगर वो बच जाए तो उसके ऊपर मुकदमा भी चलता है बाय स्टेट। ओके, नहीं मुझे नहीं आइडिया था इस चीज का। आपको नहीं पता ये बात? अगर कोई बंदा सुसाइड कर रहा हो ना, अच्छा, और वो बच जाए तो उस पे स्टेट मुकदमा कर तुम सकती अपनी है, जान तुम अपनी जान क्यों ले तुम रहे एक कत्ल क्यों कर रहे थे? अपना कत्ल ही है ना ये। आप क्यों मर्डर कर रहे थे? उसको आप कुछ लिख ही नहीं रहे कि भाई ये आपका कोई ट्रिगर वार्निंग दे दो कि भाई आपको शर्म आनी चाहिए। ड्रग यूज पे भी कोई ट्रिगर वार्निंग की बात कर रहा है। और इस मामले में जो ग्रीन बहुत पसंद है, ग्रीन किसी भी किस्म की कोई चीज दिखाता है तो उसके साथ वो लिखता है कि ये चीज सही नहीं है। किसी प्रोफेशन के बारे में कोई बात करना चाहे तो वो कहते हैं इस बंदे की पर्सनल लाइफ है, हमारा इससे कोई लेन। आप क्या कर रहे हैं? उसके बाद कट टू द सीन, वो लड़की का फोन कोई चोरी वो बन-ठन के खुदकुशी करने जा रहा है, आपने कह दिया ना? ये मैंने कह दिया है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि कौन इंसान बन-ठन के बाल ब्लो ड्राई करके प्रॉपर दाढ़ी काट के खूबसूरत जीप में बैठ के, हाँ, और खूबसूरत जीप में बैठ के टाइट पैंट, मैं कहना चाहूंगा, सॉरी टू से, क्या ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो? फिर आप कहोगे कि आप पे बातें भी होंगी। ठीक है, उसके बाद वो जी जूते शूते खूबसूरत, इस तरह तो कोई सुसाइड नहीं होती। सुसाइड किए हुए की शक्ल ये नहीं होती इतनी साफ सुथरी, शेव बड़ी हुई, क्या हो भी सकती है, वी हैव नो आइडिया। बट जो आप हमें जिस चीज से कनेक्ट कराना चाह रहे हो वो कनेक्शन इस हुलिये के साथ और इस जीप के साथ एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा जी, लड़की की खैर मसला हो गया, लड़की गुम गई, उसका मोबाइल छीना गया, अपने ग्रुप से अलग हो गई, उसके साथ डिनर भी कर रही है, सारी डेटें मार रही है। असल में ये सब मैं कहना नहीं चाहूंगा, हमारी लड़की का कैरेक्टर ही गंदा है, डाउटफुल है, सॉरी।
आपका मोबाइल चोरी हो गया, हाँ। आपके पास आपके अब्बू का नंबर भी नहीं आता, और बार बार वो उसको एम्फेसाइज भी कर रही है कि जल्दी चलो मेरे अब्बू आने वाले हैं, जल्दी वो मेरे अब्बू की कॉल आ जाएगी तो मसले हो जाएंगे, मसले पे तुम अब्बू को कॉल खुद कर लो, तुम उस जहां तुम्हारे पास इतने पैसे चीजें मिली, तुमने उस लड़के को कॉल की, तो तुम अब्बू को कॉल नहीं कर सकती? हाँ कर सकती है। पहले कहती मैंने आपके साथ खाना नहीं खाना, कहती चल खा लिए। हाँ, एवरी रेजिस्टेंस शो करवाने की क्या जरूरत थी बहन तुझे? और फिर उन लड़का लड़की और कहता मेरे जिंदा रहने की वजह आप है, और उनके बाद उन दोनों को प्यार भी हो गया। प्यार होता है ऐसे, हो जाता है। हमने ये बातें हाँ। खुले हाँ, आम मैं की हुई करोड़ों हैं, दफा कहा है यार। हम एक्सेप्ट करते हैं, हमने देखा हुआ भी है, बट सिनेरियो तो उस तरह का आप क्रिएट यहाँ करो पे ना। इम्प्लाई क्या करना चाह रहे हैं? कुछ scenario आप तो उस तरह इतनी create करो ना। सीरियस चीजों को इतने कैजुअली कैसे लेके जा सकते हैं? फिर आप उस तरह के लफ्ज यूज कर रहे हो, इश्क, जुनून, दीवानगी, अगेन से फलाना, इधर ढमकाना। जो झूम में हमारा बच्चा था अरुण कादवानी। हारून का अदवानी, उसका करेक्टर इतना प्यारा लिखा हुआ था, उसकी कोई मेंटल arc था, हेल्थ, उसकी सारी चीजें, उस पे वो सब, अगर उन्होंने हिस्ट्री नहीं दिखाई तो उसका इम्पैक्ट उसकी पर्सनैलिटी पे दिखाया उन्होंने। ट्रू ट्रू ट्रू। लेकिन इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ठीक है जी, हाँ सही कह रहे हो। फिर महर ने इसको ले आई कराची, ठीक है। फिर महर ने कहा कि जी तुम यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले लो, तुम बीबे बच्चे बन गए हो। फिर महर के घर में अलग ही खिचड़ा पक रहा है। प्लीज़, वो जो महमूद असलम की सालगिरह पे इसने तमाशा लगाया, इसकी छोटी बहन हुरिया मंसूर ने। अजीब, क्या हम जरूरी है कि हर ड्रामे में दो बहन की दुश्मन ही दिखाएं? मतलब तुम और वो क्यों जानी दुश्मन बनी हुई है? ऑफ इररिस्पांसिबिलिटी देखो जी। मर गए अदबी लोग कह के, अदबी लोग, मैं तो अपने आप को अदबी कंसीडर ही नहीं कर रहा, मैं तो पहले ही कह दिया हम जाहिल हैं, बदतमीज हम तो हैं, चवल क्योंकि हैं। आप हमें ऐसे कंडीशन कर रहे हो। हम तो चवल हैं। हम चवल हैं क्योंकि आप हमने चवल समझा हुआ है, तो फिर हम भी चवल तरीके से बोलेंगे ना, जब आप अपनी ऑडियंस की ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर हम भी चवल ही हैं, हम क्यों रिस्पेक्ट करें आपकी? बिल्कुल ऐसे ही है। आप नहीं देख रहे। ठीक है। द थिंग इज कि वो जो है, आप इस टाइम का हर टॉक्सिक चीज उठा लें, आपको इस ड्रामे में मिलेगी। ड्रग्स, हीरो गंदा, हीरो मार रहा है, हीरो लड़की पे, मुझे वो पसंद नहीं आया जिस तरह उसने लड़की के साथ बदतमीजी की है। दिस इज द मेल, लाइक वो टॉक्सिसिटी, वो जो उसने लड़की को धक्का देकर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, यस। आपने दो बहनों की दुश्मनी दिखा दी, क्यों आपने दिखाई? माँ जो है गंदी सास दिखा दी, वो जो उधर सबा फैसल ने किया है, गंदी सास दिखा दी, गंदा हस्बैंड दिखा दिया जो जी ससुर के, मेरी ससुर को कहो मेरे पैसे दे। कोई एक पॉजिटिविटी कहीं पे, कोई एक ऐसी चीज जो हम कहें कि ये जमाने में कोई चेंज लाएगी कि अच्छा आपने करने हैं ना, आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, दानिश तैमूर को तो पॉपुलैरिटी मिलती है ना, ऐसे किस्म के कैरेक्टर्स कर करके, ठीक है, इस तरह के घटिया कैरेक्टर्स कर करके उनको बड़ी पॉपुलैरिटी मिलती है ना। आप करें, बिल्कुल करें, कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट भी करें, कर लें। हाँ, ऐसे यमुना ऐसे ही करती है ना पिछले कुछ साल। यमुना का भी कुछ अरसे से कुछ एक और ही एक समझ लो अवतार है और कोई और ही वो डगर पे है, बट अभी उसकी प्राइम फिरोज, बट प्राइम एग्जांपल इज दुरे फिशा। हाँ, उन्होंने बड़ा सीखा है अपनी उससे। उन्होंने अगर कैसे उन्हें कहा मैंने खुदगर्जी किया है, मेरे ठीक है, मुझे मिल गया ना, नाउ आई हैव अ चॉइस। और अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैंने क्या करना है, अब मुझे पाथ मिल गया है। कौन है वो 70 लाख सैडिस्टिक अवाम जो इस तरह का, इफ पीपल आर वॉचिंग सच शिट एंड लाइकिंग इट, आवर सोसाइटी इज फ्लॉड। यस, इट इज फ्लॉड एज हेल। हम कहां जा रहे हैं, हम क्यों नहीं तरक्की कर रहे? जस्ट बिकॉज के हम देखना ये चाहते हैं, हम ये गंद देखना चाहते हैं, हम टॉक्सिसिटी देखना चाहते हैं, एक्चुअली हम हमारी नेगेटिविटी देखना चाहते हैं। हम एक अजीब सा ड्रामा था, मुझे फनी लग रहा था मून, इट वॉज फनी एग्जीक्यूशन, और ये रोस्टेबल भी नहीं है। तेरे बिन में देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, चलो जिसमें आप उसको एक प्लस पॉइंट दे देते हो। फहाद की एक्टिंग, यमुना के कुछ सीन्स, कुछ डायलॉग्स, कुछ सिनेरियोज, सबीना की एक्टिंग, हम सब करने के बाद कहते थे वो बिल्कुल ठीक है। कुछ तो पॉजिटिव होता था ना, कुछ एक चीज जो मैं अभी हीरो के सोसाइटी से मुझे गुस्सा आया, ड्रग आ गए, ड्रग से मैं कुछ बेहतरी हुई, मुझे कुछ थोड़ा, चलो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, इंस्टेंट प्यार हो गया, मैंने कहा चलो कुछ नहीं, बहन दुश्मन निकल आई, चलो मैंने कहा कुछ नहीं, टॉक्सिक सास निकल आई, टॉक्सिक सास के रुके तो पता लगा कि नहीं अब्बू भी टॉक्सिक है। जी। इज दैट द फर्स्ट एपिसोड जो आपको शो करनी चाहिए थी?
कि आपने सारा गंद सोसाइटी का एक एपिसोड में डाल दिया? बहुत बुरा है, बहुत बुरा, बहुत बुरा। आई एम लिटरली एंग्री एट हम टीवी। आपके पास सिर्फ ड्रामे डाल के कमाना नहीं है, आपके ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, No doubt। कि आप सोसाइटी को नर्चर कर रहे हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और आप क्या दिखा के कर रहे हो, आप क्या दिखा रहे हो आप? मुझे तो लग ही नहीं रहा था ये हम का ड्रामा है भाई। हमको मैं एक रिस्पॉन्सिबल चैनल समझता था। टेक्निकल चीजों में तो आप बाद में आओ ना। एक पॉइंट पे हमारा हीरो कहता है जिंदगी बड़ी कीमती है, हमारी नहीं है। हाँ हमारी नहीं है। हम इन शिट ड्रामों के ऊपर जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारी लाइफ कीमती नहीं है क्या? उधर कैरेक्टर में नाम डालने को या डायलॉग डालने को कितना मजेदार लगता है कि जिंदगी कीमती है। दूसरे बंदे को तुमने लहू लुहान कर दिया है, लड़ लड़ के उसके साथ मर गए उधर हो। भी एक टेक्निकल ठीक इशू है? था। और रात को कॉल आई है, हाँ। वो स्विमिंग पूल Swimming दिखाना कर था रहा ना, है, हाँ। रात को कॉल आई वो है, नहा रहा है। हाँ, और वो दिन को वो लड़ाई पड़ी है, तो वो अभी रो रही है, हे, तो यानी कि अभी थोड़ी देर पहले किसी ने छेड़ा होगा ना। और मेरी बात सुनो, किसी लड़के ने छेड़ा है, आप पकड़े गए हो, वो मुंडा उथे गुलछड़े अपने दोस्तों ने मिलकर गपशप ला रहा है, भाई तू चला जा, तू उधर ही खड़ा है, फिर उसको ताड़ रहा है लड़की को। ऐसे ये कहाँ पे होता है भाई? मुझे को बताए कि एक लड़के ने एक लड़की को छेड़ा और लड़की ने रेजिस्ट किया, लड़का फिर वहीं पे खड़ा है पास ही कहीं पेड़ों में जाके अपने दोस्त के साथ जो है वो हंसी ठट्टा कर रहा है। क्यों कर रहा है? सॉरी टू से दे आर आंसरेबल। Yes। दानिश तैमूर, सबा फैसल, ये लड़की का नाम मुझे नहीं प्रॉपर कोमल याद था, मीर। कोमल मीर, ये दे आर रिस्पॉन्सिबल और दे आर आंसरेबल टू अमाम कि व्हाई दे हैव सिलेक्टेड दिस शिट, हाँ व्हाट दे वांट टू प्रूव। हाँ। इफ मतलब आपका पहला एपिसोड जो है वो कहते हैं ना, एक आपको वो करता है कि लाइक आपका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे पायलट एक एपिसोड नैरेटिव सेट करता है ना आपके लिए। ये तो बहुत ही हाँ क्या कहें, क्या कहें भाई? गुस्सा कर दिया लिटरली। हाँ क्या करे बंदा, क्या करे? नहीं, सीरियसली मैं बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा हूं। और द थिंग इज, इनके पास हल ये है, कोई इस तरह की बकवास कर रहा है ना इनके खिलाफ, उन्हें ब्लॉक कर दें, उन्हें साइडलाइन कर दें, sideline कर देते क्योंकि हैं। वो एक बिजनेस बाइकआउट कर दें हाँ। उनके खिलाफ जी। ये इनको कोई कुछ ना कहे, इनको वो ना करे कि जैसे दिबाइश के वक्त पे एक हमारे मतलब चैनल पे हुआ कि अगर वो आप शिट दिखा रहे हो, इफ समवन इज पॉइंटिंग आउट योर शिट, तो वो नेगेटिव हो गया। इनका शुरू से ये है, आप बाइकआउट कर देते हो कोई एक्टर अगर आपकी किसी चीज के खिलाफ, तो आप अच्छा, बाइकआउट कर देते हो। द थिंग इज फिरदौस जमाल मायरा खान को कुछ भी कह सकता है। आपके करेक्टर टीवी के ऊपर बैठे हुए औरतों को किस तरह से जज कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। वो नहीं करता। तो फिरदौस जमाल को तो हम बैन कर देंगे ना, क्योंकि वो एंटी मायरा है और वो औरतों से बात करने की तमीज। आप औरतों को क्या दिखा रहे हैं? आप क्या दिखा रहे हैं? तो वाह, आई एम तो वेरी मच, इट शुड बी बैंड एक्चुअली, इट शुड बी बैंड, बट 70 लाख लोग देख रहे हैं, तो मैं कुत्ता भौंक भी लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? नीचे तारीफें हो रही हैं, वाह वाह हो रही है, ओनली हेयर फॉर दानिश तैमूर, ओनली हेयर फॉर फलाना, ओनली मून। आई वाज शॉक्ड व्हेन आई वॉच्ड द एपिसोड में बाहर आके मेरी शक्ल के रंग क्या थे। हाँ मुझे पता है यार, मेरा बड़ा मैं परेशान, मैंने कि ये क्या दिखा रहे हो आप यार? और क्या है नाम? राहे जुनून। राहे जुनून, क्या जुनून की राह? क्या? मूविंग ऑन करो, और मैं बोलूंगा तो वो शिट हो जाएगी। नमक हराम पे आओ। मूविंग ऑन टू नमक हराम। It was a good episode. मजा आया। नमक हराम का Now मजा that's what we call development. हाँ। In a person, in an actor, आया। in a positive way। in a positive way. हमने क्या किल्ली नहीं उड़ाई इमरान अशरफ की। उन्होंने कितना अच्छा काम किया अपने कैरेक्टर के ऊपर। ठीक है, बट कुछ लोगों ने बोला कि टोटल आर्मी लाइव ने कहा कि वो तो वैसे थोड़ा तो वैसे ही है, बट यार आपके प्रीवियस कामों से अगर आपने नहीं सीखा ना कि किस तरह से सेटल करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ पे पॉजेस देने हैं, कहाँ पे वो हाथ इतने यूज नहीं होते। कैन यू इमेजिन, इस बार मुझे कोई मिला ही नहीं जहाँ पे हाथों के इस्तेमालात बहुत ज्यादा हो। नहीं था, और जो था वो उस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, जो उसने ऐसे किया था उस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट था। और वो मरीज है। और आपको पता है वो जो जिस तरह से नौकर शो किया हुआ है, जिस तरह से वो बड़ा शुगर और वो रिलेटेबल है। वो so I have seen so many वो cigarette को हाँ, सो उस हिसाब से वेल डन। मजा आया मुझे। थोड़ा सा एपिसोड को वो किया गया
मुझे थोड़ा सा एतराज इस हवाले से, थोड़ा सा एपिसोड को फैलाया गया, स्ट्रेच किया गया बाय एडिंग फंक्शंस और वो चीजें, बट वो रिक्वायर्ड भी था। वो तो हमें लेकिन ना वो उस एक बारात के फंक्शन में वो जो एक तो वो राजस्थानी परफॉर्मेंस, एक मुझे ये समझ नहीं आई, राजस्थानी कपड़े पहन के कोई बल्ले बल्ले क्यों ही हाँ गाएगा, वही ना, वो थोड़ी सी अक्ल कर ली, मतलब कोहेरेंस नहीं थी उसमें। हाँ, थोड़ा सा अटेंशन टू डिटेल उधर थोड़ी सी रिक्वायर्ड थी। मतलब सारा इट्स राजस्थानी ओके, आई डोंट माइंड कि अगर वो बल्ले बल्ले भी गा रही हैं, बट वो उनके अटायर के साथ बल्ले बल्ले वाज नॉट मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। बट दो वो मेहंदी भी दिखाई, बारात भी दिखाई, तो उसमें थोड़ा हमें कंटेंट कम मिला है इस दफा नमक हराम में। मैंने देखने के लिए कम चीजें थी, एक सबटाइटल्स नहीं आए थे जब मैंने देखी। आप अभी भी नहीं, अभी तक नहीं आए, मैंने आज सुबह देखी नहीं है। नहीं सबटाइटल्स बहुत जरूरी है, अब तो नागुज़ीर हो गए हैं सबटाइटल्स, उसके बगैर ड्रामा नहीं देखा जाता। खैर मुरीद का जो उसके साथ सीन था, इनके कज़न के साथ जो सिगरेट वाला सीन था, वो मुझे पसंद आया। वो उधर इन्होंने एक्टिंग बड़ी अच्छी की और बातें भी बड़ी अच्छी की कि ये जो स्वर्ण कटर उसने कहा इतना बड़ा तुम रह रहे हो, मुझे तो लग ही नहीं रहा सरवन, उसने कहा ये उनकी बची हुई चीजें हैं। हाँ, मैं इधर एक चीज, इधर आपकी बची हुई चीज से मुझे एक बात याद आई है। आई यूजुअली डोंट लाइक अप्रिशिएट डायलॉग्स ऑफ ड्रामास, बहुत ज्यादा फिल्मी होते हैं, बट समहाउ आई लाइक दीज डायलॉग्स, आई लाइक द डायलॉग्स ऑफ दिस ड्रामा। मेरे लिए ये बड़ा एक यूएसबी है इस ड्रामे की, फॉर मी। राइटर ने लिखे हैं, राइटर ने डायलॉग्स मेहनत से लिखे हैं। अच्छा, हमें ये भी पता चल गया कि हमारे मुरीद ने एमबीए किया हुआ है जी, ठीक है। तो वो लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अभी अपने माँ बाप का जो कारोबार है ना, उसी को, कारोबार नहीं सॉरी, जो उनकी जॉब थी मैं उसी को परस्यू करूंगा। अच्छा, एक चीज मुझे समझ नहीं आती, एक लड़की बड़ी ढकी छुपी और बड़ी, और अम्मी भी जो जैसे दिखाई हैं और अब्बा जान भी जैसे दिखाए हैं, जो दूसरी बहन है वो थोड़ी ऑपोजिट है। या तो वो रिबेलियस होनी चाहिए थी, असल में मैं आपको वो एक हार्मनी नहीं बन रही फॉर मी। दिस इज द लैक ऑफ आई गेस होमवर्क, क्योंकि हमारी ऑन द पार्ट ऑफ द टीम या कैरेक्टर वेल रिटर्न नहीं है। जो हमारी हीरोइन का है, क्या नाम है, अस्मा है शायद ड्रामा में इनका नाम अभी तक सारा, हाँ सारा का नाम अस्मा है गैस। अच्छा, वो भला क्या होता है, हमने पहले एपिसोड में दिखाया कि वो जब मिट्टी साफ कर रहा होता है, घर में घुस आता है, तो वो कहती है कि जी तुम्हें नहीं पता कि इस घर में लड़कियां भी रहती हैं और लड़कियां पर्दा करती हैं, जो भी करती हैं, तो बगैर नॉक किए ना आया करो, ठीक है। वहां पे हमारा नैरेटिव सेट हो गया कि ये लड़की बहुत पर्दादार है, ये नहीं जाती। जब हम फंक्शन के टाइम पे देखती हैं तो वो दुल्हन बन के आई है, हम देखते हैं अच्छा, कि वो बगैर पर्दे की आई है, हार श्रृंगार के साथ, एवरीथिंग के साथ, दूल्हे के साथ बैठी हुई है, और वो उसके साथ निकाह भी नहीं हुआ वो आपका, ठीक है, आपकी मेहंदी है, लेकिन वहां पे मर्द बैठे हुए हैं सारे। मेरा इससे तरास है। हाँ, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि ये तो उन दोनों कैरेक्टर की आपस में टेंशन है ना। अच्छा, मैं इसमें भी जरा मेरे पे लेके आओ। अच्छा, हाँ, कुछ रूल्स किसी के लिए हैं, किसी के लिए नहीं। अच्छा, ओके। जो हमारी लड़की बचाती कि मुरीद जो है वो मेरे उस तरह से, जबकि वो इतनी कोई इस्लामी नहीं दिखाई हुई, इतनी होगी इस्लामी, पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब वो नमाजें पढ़ती है, वो है, बट वो थोड़ा सा मॉडर्न इस्लामी दिखाई, मॉडर्न इस्लामी जो आजकल फैशन। कभी कभी ना हम बड़ी इनसेंसिटिव बातें कर जाते हैं, हम कभी पकड़े गए ना तो हमारी बड़ी जलालत होनी है। अच्छा, खैर, नहीं, मैं वो नहीं कर, बट शी इज अवेयर ऑफ, मतलब लाइक उनको पता है क्या किस हद तक, किस लेवल तक करना है। ये तो फ्रिक्शन बिटवीन इमरान अशरफ एंड सारा खान है ना, जो उसको कहती है, उसको जली कटी सुनाती है, तो औरतें तो तुम जरा साइड कल्टी हो जाओ। मैं मसला कोई और लेके आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बहन जो है इसकी छोटी, वो खुलेआम गोलगप्पे खाने चली गई, वो कर रही है, उछल रही है, कूद रही है, फ्लर्ट भी कर रही है मुरीद के साथ। हमारे ड्रामों को ना छोटी बहनें दिखाने नहीं आया अभी तक हीरोइन की। आप कोई ड्रामा दिखा दें जिसमें छोटी बहन, हब्स में देखी थी मैंने, वो अच्छी थी, ठीक है। बहुत सोचना पड़ रहा है, बहुत कम ड्रामे हैं जिसमें हीरोइन की सुकून में देखो, रुक जा, मेरा दिल करता है गिच्ची पर रोड दूं। अच्छा, उधर जाके करेंगे, उधर। तो क्या सबर हमारे ड्रामा में छोटी बहनें दिखाने नहीं आया। ये कि वो एक्सट्रीम, अभी हम पीछे जो ड्रामा करके हैं शबरेज वाला, उसमें छोटी बहन को क्या दिखाया, मुझे लगा सौतेली बहन है शायद। अच्छा, वो मुझे लगा कि जो हमारी हीरोइन है, जो मेहर है, वो सौतेली है और ये सगी है। हम राहे जुनून की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे ऐसी बिला वजह तो नहीं ना दुश्मनी हो जाती। यहाँ अच्छी छोटी बहनें हम नहीं दिखा सकते। हम कहते हैं कोई सस्ती सी एक्ट्रेस मिल जाए, उसको एक्टिंग चाहे ना आती हो सकता है कोई अच्छी एक्ट्रेस होती सारा खान के साथ, सहर खान को ले लेते आप छोटी बहन के तौर पे, तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन होता, और वो पता चलता हमें कि, और वो अपने कैरेक्टर पे काम भी, तो एक सारा खान की अपनी बहन ले लेते, हाँ, नूर जफर ले लेते, तो वो हुआ ही नहीं उनसे।
या शायद वो अपने कैरेक्टर को ठीक से कर नहीं पा रही हैं, या फिर वही ना, ये फैमिली भी आपस में मेल नहीं ना खा रही। नहीं खा मैंने बड़ी बात ही लेकिन डिफरेंस ऑफ सिस्टर्स इज बिट कंसर्न्ड। वो आपस में मैच ही नहीं कर रही हैं। वो अब साथ बैठी हुई नहीं, पिछले एपिसोड में गपशप लगा रही थी, नहीं पता लग रहा था कि अम्मी भी सर पे दुपट्टा करती है, अब्बू भी थोड़े से जागीर टाइप हैं, उनकी एक पूरी नवाब की एक वो हिस्ट्री है, तो उसमें एक गोलगप्पे खाती हुई और करे ये काम सब करे, डिफरेंस हो सकता है, बट वो थोड़ी रिबेलियस दिखाए ना कि वो है रिबेलियस, नहीं मानती मैं किसी को, बाहर में जाओ। हाँ, वो दिखाएं इस तरह से नहीं दिखाया, ऐसे भी नहीं दिखाया, वो चिल दिखाया हुआ खानदान, चिल सी है वो, तो वो मुझे थोड़ा सा दैट्स बिट कंसर्न्ड फॉर मी। अच्छा, other than that it's going very good। वो मरीज से प्यार करती है, वो अपने मंगेतर को भी बता देती है कि मरीज के साथ गोलगप्पे हजारों दफा लाखों दफा खाने आई यहाँ पे, ठीक है, और जो भी उसने उसको लेकिन उसमें वो जो जिस तरह से वो फिर वो मुरीद टैकल करता है सिचुएशन को बड़े अच्छे, और उसमें वो जो मैं वही कह रहा हूँ, वो जो डायलॉग्स बने हुए हैं ना, सदियों से लोग नौकरों को यूज करके यूं करके करते हैं, सो दैट्स ट्रू। वेरी गुड। राइटिंग फिलहाल राइटिंग के हिसाब से अपना पूरी जॉब कर रहा है, थोड़ी सी डायरेक्शन में शकील खान थोड़े से हैं, डायरेक्शन में थोड़े से फॉल्ट्स हैं। द थिंग इज कि कैनवस बहुत बड़ा है ना वीर जान, बहुत बड़ा है, हाँ बहुत बड़ा कैनवस बहुत बड़ा है, क्या क्या संभालें। हाँ, कि दिल हुआ बोकाटा भी आया, बल्ले बल्ले भी गा रहे हैं, दिल हुआ बोकाटा भी गा रहे हैं हमारे राजस्थानी लोग। खैर, तो हाँ ये था, सारा बड़ी हसीन लग रही थी दुल्हन के अटायर में। राजस्थानी वो कर सकते थे, सासू मांगे कुकड़ी कर सकते थे, लॉट्स ऑफ अदर सारे। एक सीन आया उनका, वो सुनीता मार्शल को मुझे बड़ी प्यारी लगी है इस ड्रामे में, एंटी दी है ना उन्होंने, बहुत हसीन इस ड्रामे में लगती हैं वो, कुछ नया है उनमें, कुछ न्यूनेस है सुनीता मार्शल में, जो उन्होंने सिर्फ इस ड्रामे के लिए उन्होंने अपने कैरेक्टर पे काम किया है, एक सीन के लिए ही छा गई हैं। क्या किया, बस दूल्हे को सलाम दिया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम किया है, और जाके सीट पे बैठ गई कोई जगह ढूंढ के, लेकिन उसमें भी उन्होंने एपिसोड अच्छी थी, इंट्रिगिंग ड्रामा है, मजा आएगा। हाँ, नो ठीक है। अभी तक कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसने कहा हो कि स्टॉप। अच्छा, वैसे भाई तो मैं हमराह जुनून नहीं कर रहे नेक्स्ट वीक से, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द फीडबैक ऑफ आप बताएं, इतना गंद, इतनी टॉक्सिसिटी, हम ऑलरेडी एक गंद देख रहे हैं, ठीक है, तो दो वो भी सिर्फ आपके प्यार में देख रहे हैं, वरना हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सना जावेद को जिंदगी बड़ी कीमती है, हमारा हीरो कहता है ना। चले फिर किस तरफ चले? उसी गंद की तरफ चले, उसी की बारी है, बारी उसी की है। मेरे ख्याल में जैसे आपकी मर्जी की नहीं होनी चाहिए, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, आप चाहते हो कि जे इकट्ठे करके गंद पहले कर लेना, फिर हमारे पास अच्छे ड्रामे बस सुकून के बाद फिर हमारे 3 जे हैं, 3 जे नहीं, फिर पहले हम शॉर्ट फिल्म कर लेंगे, फिर 3 जे कर लेंगे, या पहले हम शॉर्ट फिल्म कर लें? शॉर्ट फिल्म भी कर लो। नहीं, जब उस सुकून से बदसुकून हो जाएंगे ना, तो कोई एक ठंडी जगह भी होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू सुकून। जी मून, द मोस्ट requested review on our channel। मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने लिखा है, मैंने सुकून के आगे ना रिव्यू के आगे लिखा हुआ है चीप 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 चीप। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कि हम साइकोलॉजिकली पागल हो जाएं? आप ये चाहते हैं? मेरा दिल करता है मैं जुतियां ला के अपने सिर चिमारा। एंड प्लीज माइंड यू पीपल, प्लीज आप हमारे फैन हैं, प्लीज आप जाके यूट्यूब पे जाएं, क्या ड्रामा है शो देखें यार। उसमें नादिया खान इतनी तारीफें करती हैं इस ड्रामे की, किस बेसिस पे नादिया खान इस ड्रामे की तारीफ कर रही हैं? किस बेसिस पे खाकान शाहनवाज की क्यूटनेस की तारीफें हो रही हैं? किस बेसिस पे आप कह रही हैं कि इस ड्रामे के अंदर एक रोमांटिक माहौल पैदा हो जाता है? ओएसटी सुन के हमें क्यों नहीं वो माहौल नजर आता भाई रोमांटिक, जो ओएसटी सुन के मिल जाता है? कौन सी रेलेवेंस है इस ओएसटी? नादिया, आई वाज योर डाई हार्ड फैन, लेकिन ये बात आपने ठीक नहीं की। ये बात यार मेरा दिमाग खराब हो गया। 3 मिनट उन्होंने सिर्फ इस चीज पे लगा दिए कि उस ओएसटी के चलने से बड़ा प्यारा एक रोमांटिक माहौल क्रिएट होता है। हमें नहीं नजर आया वो रोमांटिक माहौल। किसके बीच वैसे वो रोमांटिक माहौल? उस्मान और उनमें तो बहुत लैक ऑफ केमिस्ट्री है। या रजा और रैना के बीच? नहीं। या हमदान और रैना के बीच? या हमदान और गुड़िया के बीच? गुड़िया के बीच क्यों कर देंगे? हमदान गुड़िया हमदान से प्यार करती है ना। अच्छा सॉरी, गुड़िया तो वो जो डायन है, छोटी डायन है, दफा करो उसका क्या नाम है? अच्छा ओके, मुझे वो डायन लगती है। शी इज द डायन ऑफ दिस शो। हर बर्बाद कर रही है, हर एक्शंस, हर डायलॉग्स, हर कैरेक्टर, एवरीथिंग, हर रिएक्शन, दिस ड्रामा, द राइटिंग ऑफ दिस कैरेक्टर। किसी कोई डायन कैरेक्टर हो ना, कोई चुड़ैलों का घर दिखाया हुआ और उसमें एक डायन ऐसी होगी, कर लेते ऐसे कर लेते, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे कर लेते, चले जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे कर लेते, चले जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा।
हैदराबाद रहनी है तू, मुझे समझ लग गया था तुम क्या कहने वाले थे। हैदराबाद रहनी है तू, एडा कि तेरा शहर है बाजी, दिखाया गया है। मैं मुझे नहीं पता हैदराबाद क्योंकि वो बाजार भी जाए तो वो बंदा पकड़ लेता है, पूरे पाकिस्तान को पता चल जाता है। तो बुर्का कर भाई लो तूने जाना है तो तू अपने आप को कवर कर ले और इस गंद को ना साथ लेके जा। और जो हरकत भी कर रही हो, वैसे भी लोग क्या कहेंगे एक बड़ा वो चीज है, बट लोग क्या कहने को आप पॉइंट ही ना दो। अच्छा, हम एक बात मुझे ना बड़ी बुरी लगती है, एक बात मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ। हम डरते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, बट हर चीज आप अपनी मर्जी से कर भी सकते हो बगैर इस चीज की परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे। आप लोगों को बोलने का मौका ही ना दे। तू मेरी भैन केड़ा हज करन चली से, केड़ा हज करन चली सी आयमा ऐना, इसलिए तो फिर वो मुंडे ਨੂੰ मिलन गई थी ना। नहीं, अगर वो हज करने जाती तो फिर वो अबाया पहन के जाती, फिर वो चुपके तुम लिटरली ले गए उस बात को। मैं घर से भाग के जा रही थी ना लड़के से मुलाकात करने, तो गलत थी। ये हमारे ड्रामे वाले क्यों नहीं नैरेटिव सेट कर ले कि हमारी आयना ने गलत फैसला लिया यार। बहुत गलत, बहुत गलत। और जिस माँ ने उसका साथ दिया, जिस बहन ने उसको उभारा, उन माँ और बहन के ऊपर लानत है जो तो एक अजनबी शहर में अपनी जवान बहन को भेज दे। वहां पे क्या नहीं हो सकता था इसके साथ। तो वो गलती का अजाला होगा ना अगले हफ्ते। वो दफा करो, लानत भेजो उस पे। अजालों के ऊपर मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं भाई। भाई किस हैसियत से आपने अपनी बेटी को, एक लड़का कल को मिला है उसको, वो किडनैप कर सकता है, वो रेप कर सकता है, वो कत्ल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। एंड द थिंग इज कि आप नैरेटिव इनिशियली आपने सेट किया कि जो हमारा रजा है, रजा इज खाकान इज अ गुड गाय। नो ही वाज नॉट। अच्छा, he was not initially, he was हाँ, not पहले वो लड़की के साथ वो किया सारा, but that was very lamely executed। हाँ, true, okay, तो वो हमने भी बात करी कि हमें नहीं समझ लग रहा कि असल क्या है। हाँ, कि उसकी पर्सनालिटी क्या है। नाउ आपने उसको फौरन ही, खैर उसकी शक्ल को वो सूट कर रहा है। हाँ, वो शैतानियत उसकी शक्ल को बड़ी भरपूर सूट कर रही है कि ये मक्कार कलर्ड आंखों वाले मक्कार होते हैं, वो उसने शो किया है। बट द थिंग इज कि लेकिन हमें आपने उस तरह से इस कैरेक्टर को हमारी तक पहुंचाया नहीं है कि ये कैरेक्टर नेगेटिव भी हो सकता है। ये कोई सस्पेंस या थ्रिलर नहीं था। अच्छा, कि हमें आखिरी दिन में बताया कि वो अब्बू की बात नहीं मानी। इस तरह से तो इतने बुरे हीरो तो हमारे वो वाले भी नहीं होते जो कोठे पे हीरोइनें बेचने जाते हैं, जो फिल्मों में अक्सर दिखाते हैं ना। हाँ, उनमें भी थोड़ा सा पता लग जाता है क्या है, लेकिन इतनी इनकंसिस्टेंसी किसी एक कैरेक्टर में मैंने नहीं देखी। तो एक्टिंग नहीं ना अच्छी हुई शायद, कैरेक्टर लिखा मिसबा बाजी ने थोड़ा सा। आई डोंट थिंक सो मिसबा में इतनी अकल होती तो वो इस तरह से पैथेटिक सीन ना लिखते। अच्छा, मिसबा को ये भी बड़े पसंद है ना एहसन खान, मेरी हमनशीन ने भी में भी उन्होंने इसी को हीरो लिया था। अच्छा खैर छोड़ो, दफा करो उस चीज पे लानत भेजो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि एहसन खान को तो अभी तक कुछ मिला ही नहीं करने को। हाँ, इसमें लाइक 8 एपिसोड्स 9 एपिसोड्स 8-9 थी, 9 एपिसोड्स हो गए हैं, तो उस हिसाब से अभी तक एहसन खान के पास तो मार्जिन ही नहीं आया एक्टिंग का। नहीं आया अभी तक, आएगा ना अगले एपिसोड में। लेट्स सी क्या होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं लग रही वो करेंगे क्या। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह से कि हमारी यूनियन आयमा को आया मैसेज उनके बॉयफ्रेंड का जी, ठीक है, कि मैं इस टाइम अपनी फैमिली में जमीनों में फंसा हुआ हूँ, ठीक है, तो दुआ करो मेरे लिए। अभी मैं अपने पेरेंट्स को नहीं लेके आ सकता। तो उसमें भागने की क्या जरूरत थी? रजा को मेरी जरूरत है, तू ओदा की करना जाके बाजी है। रजा नु तेरी क्यों जरूरत पै गई? ओदी फैमिली दा मसला है ते तू ओदे मां-प्यो दी तलाक होने लगी ते ओदे जाके सुलह करानी है। और अगर तुम रजा की कैसे मदद कर सकती हो? अच्छा चलो, मैं तुम्हारी ना ये बात मान लेता हूं। हाँ, मैं तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ कि हीरोइन को जरूरत है। रजा को नहीं, सॉरी, हीरो को जरूरत है हीरोइन की। सॉरी, अपनी हीरो को जरूरत है, मान लिया फॉर एग्जांपल तू तो 100 रुपया नहीं दे सकती। वेट करो या तो अगर उसको फाइनेंशियल जरूरत भी पड़े, तेरे में क्या है उसको देने के लिए? वेट करो ना, क्या ऑफर करने जा रही हो? प्लीज, मुझे इस डायलॉग पे गुस्सा है। मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ बताएं। इमोशनल सपोर्ट, यकीन करो जरूरत हो सकती है। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। कोई बंदा ना मांगे और आपको पता लग जाए कि उसको जरूरत है, तो गुड है। आपने बड़ी प्यारी बात लिखी है, जेस्चर आपने दिया, ठीक है। तो जिस तरह से तुम बस में बैठ के अपनी सारी फैंटेसियां अज्यूम कर रही हो, तो तुम, मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम हीरो के लिए परेशान हो। तुम तो हाँ, मतलब तुम उनके गेट में घुसते ही अपना यश राज का गाना पूरा ओएसटी आपने कर दिया। उसके साथ गाना करने हो गया। ये तुम परेशान थे हीरो के लिए। अब समझ आइए तुम। वो तो गुलछड़े उड़ाने जा रही थी जी। चलो
हाँ। फिर हम इनसेंसिटिव बन जाते हैं कि अमीर लड़का है हाँ। तो मैं एंजॉय करूंगी लाइफ। भाई आयमा मेरी बहन प्लीज, मैं परेशान हूं, मुझे कोई बता दे कि तुम रुज़ा को तुम्हारी क्या जरूरत हो सकती है। और वो कहती है आयमा नहीं ऐना, ऐना सॉरी ऐना। आयमा के तो एग्जाम चल रहे हैं ना, कसम है खुदा दी जो उन्हें 1 मिनट भी किताब खोल के वेख्या होए 5 घंटे वास्ते वो भैन दे पीछे नहीं जा सकती। और सॉरी टू से अगर आयमा के एग्जाम है तो ऐना के एग्जाम नहीं है। यूनिवर्सिटी में इकट्ठे एग्जाम नहीं होते कि एक सेमेस्टर 2 के एग्जाम है और सेमेस्टर 4 के एग्जाम नहीं है। लानत है राइटर आप पे, आप हमें पागल बना रहे हैं। हाँ, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और यूनिवर्सिटी में एग्जाम भी इकट्ठे होते हैं। और वो कह रही मैं 5 घंटे के लिए नहीं जा सकती, उसको अकेली को भेज देती हूँ रिस्क के ऊपर। तुम तो अच्छी बहन और ही जो के थोड़ी नाइव बच्ची जी है। तुम तो उसकी बहन हमारी ही ऐना नाइव है, हाँ, वो और आयमा अकेली- बड़ी तेज है। आयमा अकेली नहीं जा सकती, शी इज वेरी नाइव। हाँ, उसको भेज दिया अकेले। उसको अकेली बेचारी को भेज दिया, उसके साथ सो मिसहैप हो सकते। मुझे तो फिक्र लगी रही बेचारी के साथ कुछ हो ना जाए, वो गुंडे ना पड़ जाएं। मुझे तो उस लड़के से डर था जिसने उस्मान को कॉल एंड की। ऑल्सो आई डोंट फाइंड उस्मान पीरज़ादा अ वेरी लाइकेबल कैरेक्टर। रिस्पॉन्सिबल नहीं, लाइकेबल, इट्स वेरी लेम, सॉरी, ही इज अ वेटरन एक्टर बट ही इज डूइंग मतलब लाइक वो उनकी करेक्टर को, उनकी लेगेसी को, उनकी हिस्ट्री, उनकी एक्सपीरियंस को सूट नहीं करती हैं ऐसी चीज़ें कि आप इतनी लेम एक्टिंग करें। व्हाट डू यू थिंक? मुझे उनके करेक्टर में एक मैं क्या किस तरह से बयान करूं, एक तो वो इतने सीनियर हैं, हमें हमारे बैठ के इस तरह से उन पे क्रिटिक करना भी एक डिसरिस्पेक्ट है, एथिकली ठीक नहीं है। यूजुअली हम मतलब लाइक जितने भी हमारे वेटरन सीनियर एक्टर्स होते हैं उनकी आप इतनी नहीं कर सकते ना। एक झिझक, एक पर्दा, एक झिझक, एक पर्दा, एक आपको एक Respect इज्जत, element, रिस्पेक्ट, एक आपकी अपब्रिंगिंग भी आ जाती है। हाँ। बट क्या कहूं मैं इसके ऊपर कि आपको वो कोई आई डोंट नो, आई एम स्पीचलेस। मैंने लिखा हुआ है बड़ा बड़ा चीप स्कूल के अच्छा ऊपर। खैर, हाँ, चले गई ना ऐना हमारी, पहुंच गई, उनके घर भी पहुंच गई, उसने एड्रेस भी दिया हुआ था। वहाँ पे वखरा तमाशा चल रहा था, वो माँ बाप को मना रहा था कि मैंने अमेरिका जाना है। वो कहता है तुम्हारे अकाउंट फ्रीज कर देंगे, ये हाँ, कर देंगे, ये वो किस कर तरह की देंगे। बाप है ठीक कि वो बच्चा अपनी पता नहीं, मुझे तो ये भी एक नैरेटिव समझ नहीं आया। बच्चा नेगेटिव दिखाना है, पॉजिटिव दिखाना है, उसके अंदर जिंदगी की ये वाला एक देखो ना, एक आपका मसला होता है कि आपने वो वाला करियर चूज नहीं किया जो कि आप करना चाहते हो, जो यही दिखाना चाह रहे हैं ना बेसिकली, ठीक है। और उसको भी उन्होंने एक फन लिया हुआ है, अब्बू जाने दें इसको तो ये 4 दिन बाद आ जाएगा तस्वीरें खींच के, वो तस्वीरें खींच ले। अच्छा, उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, केडी 3 इडियट चलती पे ये थे। हाँ, और ऊपर से शादियों की फोटोग्राफी। मिस बाबा जी बहुत अफसोस हुआ है शादियों की फोटोग्राफी में कितनी को ही क्रिएटिविटी चाहिए होगी कि वो इतना क्रिएटिव है कि वो शादियों की फोटोग्राफी अच्छी करता है। तू यूके अमेरिका जाके शादियों की फोटोग्राफी, अंग्रेजों की सीखेगा, पता नहीं क्या करेगा। शादी कोर्स अलसोदिया का यार मुझे फोटोग्राफी गुस्सा आ रहा है। उसके घर पहुंची है, वहां पे वखरा तमाशा शुरू हो गया है। नहीं कहता है, "She's not गुस्सा my तो type." तुम्हें नहीं आया, यू वर एंजॉयिंग, इतना मुझे आई एम सैडिस्टिक, आई लव इट। इतना मुझे मजा आया, मैंने कहा है माँ मेरी बहन यही होना था तेरे साथ, इट वाज डेस्टिन्ड टू बी हैपेंड। जो तूने हरकत की है ना, प्लीज। नहीं, लिखा तो बिल्कुल ठीक है, आगे जाके उसको हाँ। उस हरकत का अजाला देना पड़ेगा। हाँ, शी इज नॉट माई टाइप। पापा आपको लगता है ये मेरी टाइप होगी? पापा को भी पता चले जाओ तुम यहाँ से, कि टाइप नहीं तो मैं गार्ड को बुलवा के तुम्हें, मैंने कहा वाह रजा मेरे दिल की बात कर दी है तुमने। हाँ, क्या गंद ड्रामा है। गंद। चले बस अब, नहीं क्यों बचा ले, अच्छा बिरा ना, चलो रुक जाते हैं। वो एम एम्पथाइज कर रही है गुड़िया उसके साथ। मैं भी तो एक लड़की हूं ना। रजा ने मेरे सामने कई दफा मां के चल दवा हो चवले एडी मुश्किल मेरा खसम मनने आए उन्होंने अमेरिका कर लेंदे, तू वखरा बेच खिचड़ पप्पा पका दे। उन्होंने कहा नहीं सॉरी, तुम चली जाओ यहाँ से, तुम जैसी लड़कियां, मेरा खानदान अमजद खान का खानदान, तुम जैसी लड़की जो घर से भागी हुई है। और वो सही कह रहा था, सॉरी सही कह रहा था ना अमजद खान सही कह रहा था। हाँ, कि मेरे घर की बहू इस तरह की लड़की नहीं हो सकती। हाँ, एग्जैक्टली। खानदानी लोग इस चीज को बुरा समझते हैं तो भाई। ये खानदानी हरकत ही घर से भागी हुई लड़की, ट्रू, वो घर से भागी हुई नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, ये वेरी लेम। हाँ, रजा को मेरी जरूरत है, रजा को क्या जरूरत है तेरी? ठीक है,
कहती है मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। क्यों भाई, तूने उस्मान से नहीं शादी करनी, ना करना, बाप को मना ले। बाप इतना गंदा नहीं है, भी सिर्फ रजा ही है तेरी जिंदगी में। माँ को कहती है रजा ने मुझे पूरा यकीन दिलाया, रजा ऐसे हो ही नहीं सकते। लानत तेरे ते, चंगी चपेट पई है तेरे। एक और बड़ी चीज सी बात करो, वो अम्मी पूछ रही थी मेन्यू क्या रखना है। मेन्यू में है तुम्हारी बिस्ती, मेन्यू में है तुम्हारी कुत्तों वाली। तुम ये ऐना पूछती है ना हीरो से, अम्मी पूछ रही है मेन्यू में क्या रखना है। मैं नहीं आ सकता मेरी बहन, मुझे माफ कर। एक तो मैंने ये बड़ा गुस्से की हालत में ड्रामा देखा है मेरी पिछले कुछ अर्से। अच्छा चलो जन्नत जी में आएंगे ना तो बात करेंगे। चलो दफा करो, लानत भेजो भाई, सुकून कोई भी सुकून नहीं हमारी जिंदगी में। आपकी बड़ी मेहरबानी है कि अभी भी हम आपके प्यार में देखेंगे अगर देखना हुआ तो। बट राहे जुनून के बारे में आप भी थोड़ा सीरियस इसको लें प्लीज। इट्स वेरी, हम टॉक्सिसिटी की तरफ चले जाएंगे फिर। नहीं। हाँ, एक दूसरे से ऐसी वाल कोट दे रही है। मैं तो इतना बड़ा अच्छा दौर होता था एक जमाने में, सिर्फ 5 ड्रामे रिव्यू करते थे वीकली, 5 ड्रामे बस। अब हम 22 ड्रामे कर रहे हैं, हमें भी शर्म नहीं आती है। नहीं आती। मूविंग ऑन टू एक डेट, एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म है, उसको हम करते हैं एक डेट। जी मून 18+ लिख दो। ओके 18+। 18+ ही है या 18। ओह सॉरी। जुबैर जाने वाले ओ जाने वाले रे, जरा रुक जाओ, हमारा नया शो शुरू करवा के चले जाओ। खैर कोई नहीं, 18+ है क्योंकि ये पहली फिल्म भी है। जो लोग 18 से ऊपर है प्लीज वही देखें। इसमें जरा वैसे बाय द वे आई एम अगेंस्ट दिस अल्फाज यूज हुए हैं कि मतलब जब आप फॉर एग्जांपल आपकी बर्थडे है 1 जनवरी को, 31 दिसंबर तक आप कुछ ऐसा नहीं देख सकते। जैसे 1 जनवरी आएगी तो आपकी लीगल एज हो जाएगी। आपकी लीगल एज, हाउ इज दैट पॉसिबल? कि जो भी 1 मिनट में क्या ही ऐसा हो क्या ही ऐसा हो जाएगा कि आपकी, तुम समझ रहे हो, इट्स समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू मेंटल मैच्योरिटी। बट आई फील कुछ लोग यार 40 साल के होके मैच्योर नहीं होते। आई एम नॉट मैच्योर टोटली। हाँ मैं बच्चा हूं भाई। खैर चलो कोई नहीं। कमिंग बैक टू दिस शॉर्ट फिल्म, इट्स शॉर्ट फिल्म इज रिटन बाय फसी बारी खान। ये इकबाल खाना के यूट्यूब चैनल पे है। इसको जो है डायरेक्ट किया इमरान काजी में। इसकी कास्ट में शामिल हैं अब्दुल वहाब एंड नम्रा वकार। ठीक है, तो ये कहानी है एक डेट की। एक लड़का और लड़की डेट पे जा रहे होते हैं। ठीक है, लड़का जो है वो मतलब वो अपनी बातें कर रहे होते हैं, गपशप जो नॉर्मली डेट की चीजें होती हैं। लड़की उसको बाद में एक पॉइंट पे वो कहता है कि लड़का कहता है कि तुम्हारे पास जगह थी, मतलब ऑब्वियसली उन्होंने किसिंग गीली पुच्ची करनी थी। गीली पुच्ची की बात होती है ना बार बार कि 1000 गीली पुच्चियां करनी है वो। तो बेसिकली मैसेज बेस्ड ही है टेलीफिल्म कि वो लड़की उसको लेके जाती है वहाँ पे। लॉरेंस चले जाते, किसिंग विसिंग तो हो ही जानी थी। तुम्हें कैसे पता? एंड वहाँ पे हमारा क्लाइमैक्स आता है। बेसिकली डेट की उन्होंने एक जी मैरिज गए हैं। बट आई लव अबाउट दिस होल स्क्रिप्ट एंड जो भी लिखा है, इट्स अ रोल रिवर्सल। यस आप देखें जो चीजें मर्दों को हम नेगेटिव करके दिखाते हैं, जिस तरह से सिगरेट मांग ली और थोड़ी मतलब एक डेट पे अजीबोगरीब बातें करना, गंदी बातें, मानीखेज बातें करना, जो भी मानीखेज नहीं वो डायरेक्ट बातें थी। तो वो इस साइड पे लड़का कर रहा था, इस साइड पे लड़के पे जुल्म हो रहा है और लड़की जो है वो जालिम है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट स्क्रिप्ट कि आपने लाइक इतने अरसे में कितनी सारी चीजें जिसमें हमने इस रोड रिवर्सल पे बात नहीं की। बिल्कुल ऐसे कि हम हमेशा जब डेट पे बात करते हैं हम लड़कियों को कहते हैं कि तुम्हारे साथ कितना बुरा हो जाएगा डेट पे, लड़कों के साथ भी बुरा हो रहा है। और ये अभी मैं एक थोड़ी देर पहले ना सीमा पावा का एक इंटरव्यू देख रहा था एंड उसमें उन्होंने डिस्कस किया इस डेटिंग कल्चर के बारे में कि इट्स वेरी देखिए समथिंग व्हिच इज ईटिंग आवर जनरेशन, आवर यंग जनरेशन, कि आप पर्सन से ज़्यादा, पर्सन मींस मेंटल के उसके ज़्यादा यू आर मोर इंटरेस्टेड इन फिजिकल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है बेसिकली। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा आप ये कहते हैं कि आप जो है वो पहले उसके साथ फिजिकल हो जाओ। द अंडरस्टैंडिंग व्हिच मैटर्स कि वो आपकी मेंटल कैपेबिलिटी यस, बल्कि वही जरूरी है। हाँ बट यस फिजिकल कंपैटिबिलिटी आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। बट द थिंग इज कि हमारा वो बाद का होना चाहिए। एक आपका बार है ना जो उसको आप पार करने के बाद आप ये सोचते हो। बट मनहूस माशरे की कंडीशनिंग ही ऐसी हो चुकी की है, प्रिंस चार्मिंग चाहिए, खूबसूरत इंसान चाहिए,
ये होना चाहिए, मस्कुलिनिटी से भरपूर चाहिए। मतलब जो भी चाहिए, मस्कुलिनिटी फेमिनिटी, हम दोनों की बातें करें, लड़का लड़की, मैं दोनों को ही सहमत हो रहा हूँ। सोसाइटी के नॉर्म्स बता रहे हैं। हम जब किसी से इनिशिएट करते हैं तो पहली चीज उसकी शक्ल देख के करते हैं, दैट्स द लाइक ये एक है हार्ड रियलिटी। वेरी वेरी ठीक है, बट ये एक बड़ा थॉट प्रोवोकिंग सा था कि डेट कल्चर को, जिसको हम इतना फैसिनेट करते हैं, या जिसको हम इतना लाइक आजकल बड़ा चलन में है, चलन में है, लेकिन उसके इट कैन टर्न आउट टू बी अ नाइटमेयर। यस, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है जी, लड़के का नाम मुझे अब्दुल वहाब, मतलब उसका टेलीफिल्म में जो नाम था, प्लेड ब्यूटीफुली बाय द वे। नहीं कोई बड़ा अजीबोगरीब सा नाम था, गफूर या कुछ इस तरह से, गफूर कदूस पता नहीं कुछ इस तरह से होता है, प्लेड ब्यूटीफुली बाय द वे। उसके जो वो सारा कुछ चल रहा होता है वो बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया है। उसकी भी एक उन्होंने जर्नी दिखाई, सारी जर्नी दिखाई है, उसे बड़े प्यारे हरासमेंट हुई उसके साथ। वो लड़की कहती नहीं उसके साथ कि भाई हम लड़कियां हो क्या, हमारे साथ कभी इस तरह का चीजें मैंने नहीं इमेजिन कर सकी, जो तुम्हारे साथ हो चुका। उसने अपना सारा बताया कि मेरे साथ ये हो चुका है, लॉरेंस गार्डन में ये हुआ, ब्ला ब्ला, जो भी उसने बताया। लॉरेंस से बाइकों पे निकलने वाले लड़कों ने बड़े ही अजीब से गंदे गंदे इशारे किए, और वो जैसे उसको घेर के लेके जाती है उस जगह पे, वो जो उसने माँ का नाम सेव किया होता है वो बेसिकली उस बंदे का नंबर होता है। और वो उसको बेसिकली यही दिखाया गया कि जो आजकल हो रहा है हमारी सोसाइटी में, जिस तरह लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, लोगों की प्राइवेट वीडियोस बनाई जाती हैं, उनको उनके साथ जिस तरह भी सेक्सुअल एक्टिविटी करके, रेप करके, करा के, तो वो बड़े ब्यूटीफुली दिखाया है उन्होंने, बड़े। और मैं तो सरप्राइज हो गया था, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ट्विस्ट। 14 मिनट में आपने इतना बड़ा मैसेज दे दिया, इतनी बड़ी चीज 14 मिनट में कड़क। हाँ, ये लो, ये चपेड़ आपके ऊपर माशरा। हाँ 14 मिनट में कितना कुछ बता दिया, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और बाय द वे आई वांट टू अप्रिशिएट माय फ्रेंड, जी, ही इज माय फ्रेंड बाय द वे, हु इज प्लेइंग द मेन लीड, अब्दुल वहाब। मुझे उसकी एक्टिंग से कुछ इश्यूज थे, पहले थे फेरी टेल नहीं, वंडरलैंड में था, एक और भी ड्रामा आता था उसमें भी था। तो आई वाज लाइक कि इसमें ना थोड़ा अभी वहाब सटल्टी लाओ, ये जरा इमरान अशरफ लेवल है। बट दिस वन इज सो गुड, अब्दुल वहाब, कीप इट अप, एक्सप्रेशन गेम, और ये अब अपने आप की है, अप टू द मार्क। यस आई थिंक इसमें डायरेक्टर की तारीफ बनती है, राइटर की तारीफ बनती है, जिन्होंने निकलवाया है उससे काम। सो नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि बहुत सारा ये चीज भी मैटर करती है, आपका पर्सनल वो भी मैटर करता है कि आप कितने इन्वेस्टेड हो अपने प्रोजेक्ट में, लेकिन डायरेक्टर और जो टीम है, जो प्रोड्यूसर है, जो बेसिकली जो एक कह लो, क्या कहना चाहिए, जो कि थिंक टैंक नहीं कहेंगे, जिसने ये सोचा है पूरा, जो करता धरता है, वो भी कितना इन्वेस्टेड है आपके अंदर, कि वो भी आपसे वो करवाना चाह रहा है जो वो देखना चाह रहा है। So, जो वो दिखाना चाह रहे थे, या वो जो उन्होंने दिमाग में सोचा हुआ था, वो हम तक ट्रांसलेट हो गया, डिलीवर हुआ है बिल्कुल 14 मिनट के अंदर। तो ये राइटर, डायरेक्टर, एक्टर सबकी बहुत ज्यादा कामयाबी है। लड़की ने भी बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया। इनको हम पहले देख चुके हैं, ये इसी चैनल की टेलीफिल्म्स के ऊपर, वेब सीरीज कबाड़ खाना के ऊपर। तो वो अच्छी एक्ट्रेस है, ये भी अच्छा काम कर रही है, तो वेरी गुड। It's very bold, yes, no doubt. बोल्ड है, बट आपके लिए थॉट प्रोवोकिंग है कि आपने नर्चरिंग अपनी करनी है सोसाइटी में, सिर्फ लड़कियों का नहीं, लड़कों का भी ख्याल रखना है आपने। कूडोज फसीबारी, फसीबारी तो फिर कमाल है। मूविंग ऑन टू जेजेस में चलते हैं अब हम, जेस पे चलें। जो जे शुरू हो गए हैं, आई थिंक हफ्ते में सबसे अच्छा टाइम वही शुरू होता है जब ये 3 जेस के रिव्यू शुरू होते हैं। सो स्टार्ट करें किस जे से? जैसे आपकी मर्जी, जैसे आप जैम से शुरू करें। चले जैम करते हुए चलते हैं। मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। जी मून कहिए। 22वीं और 23वीं किस्त, आई रियली लव्ड इट। आप कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा एतराज है, बट आई गेस आई हैव प्रॉब्लम विद फ्यू। जब आप वश में कर लेते हो ना, तो फिर वश में आप कर लेते हो। नहीं मेरी बात कर लेते हो भैया। आई थिंक मेरा मसला जो मेरा आ रहा है ना, मेरा मसला एक सिर्फ यही आ रहा है, आई वांट जैसे आपकी मर्जी टू बी फ्लॉलेस। ठीक है, it can be like historic project in Pakistani drama. क्लासिकल में it can be
जिस कंसेप्ट से वो आए हैं, वो जो चीजें चल रही हैं, क्लासिकली क्लासिक सॉरी क्लासिक। मैं बड़ा आजकल इसका मैं बहुत बड़ा वो बना हुआ हूँ, हम वकील बने हुए हैं, वकील हम बने हुए हैं जगह जगह के भाई नो इसको देखें। इसको देखें ये बड़ा नॉवेल काफी है। अरसे बाद हमें कोई एक स्क्रिप्ट मिली है जहाँ पे आई फोर्स पीपल कि प्लीज 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 वॉच जैसे अपनी मर्जी। बट जब मैं देखता हूँ जब मैं देखता हूँ थोड़े वो इश्यूज नहीं आ रहे होते, लाइक कुछ फ्लॉज आपको नजर आते हैं। जैसे मैं बात करना चाहूंगा कि एक एपिसोड में जो स्टार्ट है 22 एपिसोड में, जो अलीजे का रोने वाला एक सीन है, वो थोड़ा अंडरवेलमिंग है। उधर थोड़ा अलीजे को वर्क करना चाहिए था अपनी एक्टिंग के ऊपर। वो थोड़ा लग रहा था कि आप ऑडिशन देने आए हो, एग्जैक्टली उस लेवल की एक्टिंग थी। तो मैं वो इस तरह के फ्लॉज फिर नहीं होने चाहिए। आप एक्सपेक्ट नहीं ना कर सकते। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ना, क्योंकि ये मेरे लिए तो एक फ्लॉलेस ड्रामा है। ठीक था। है, ठीक है चल मतलब पहले तक था, लेकिन जब से मैंने इसको एक दर्जा दे दिया ना, फिर मुझे वो चीजें नजर आती हैं, भी हाई हो जाती फिर मेरी है वो ना। चीजें नजर आती फिर आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी ऊपर चले जाती तो मेरी एक्सपेक्टेशन ने मुझे इस दफा चपेट मारी है। है। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। शेरी चवल बार बार अब उसको एहसास दिला रहा है कि शी इज इंफीरियर एंड वी आर सुपीरियर। उसको अपने डायलॉग के थ्रू कि धोखा हुआ है पापा हमारे साथ, ये हुआ है वो हुआ है, ताकि वो और नीचा फील करे, वो फील करे कि गिल्ट में चली जाए। अच्छा एक सवाल है मेरा अरसान आपसे, जरूर। किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए आपको अपना पास्ट बताना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी? अच्छा मैं इधर ना कितने तुम बदतमीज हो, तुम ये मेरी बहुत बड़ी स्क्रिप्ट बहस चोरी है। करते हो। कहाँ से? तुम्हारी स्क्रिप्ट मैंने कहाँ से चोरी की है? इधर एक इतना बड़ा सवाल मैंने लिखा हुआ है, ये देखो मैंने लिखा हुआ है। रुक जाओ सलमा का रुको। मैं इधर कहना चाहता हूँ कि लास्ट वीक जब ये काबली पुलाव में हुआ, अच्छा जब काबली पुलाव में हुआ कि हमने कहा कि एक जीवन साथी को एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, ठीक है। तो फिर हमने एस्टैब्लिश कर दिया, हमने एस्टैब्लिश भी किया और हमने जो हाजी मुश्ताक हैं उन्हें सपोर्ट भी किया। बट यहाँ पे आप शेरी को क्यों नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि शेरी एक टॉक्सिक इंसान है। पर मुझे लगता है कि जो रमज़ान ने डायलॉग्स बोले थे वो गलत थे। मुझे लगता है कि आपके किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, किसी भी रिश्ते के अंदर उसको क्या ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। रमज़ा वाज रॉन्ग हेयर कि आप पास में क्या करती आई हैं, आपकी वो पर्सनल लाइफ थी। नो, अब वो हस्बैंड भी उस पर्सनल लाइफ का पार्ट है ना, तो हस्बैंड को भी पता होना चाहिए। वो कहती है जी वो जहाँ, अच्छा यहाँ पे हमारी राइटर ने बड़ी चालाकी के साथ खेली है, हमारे साथ भी राइटर खेली है कि उन्होंने रमज़ा को वो डायलॉग डाल दिया कि शेरी भाई भी तो पता नहीं कितने रिलेशनशिप गुजार के आए होंगे ना शेरी भाई का, तो फिर हमें भी पता याद आ जाता कि हाँ शेरी का भी तो पास्ट है ना। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल होके, इंडिपेंडेंट होके, इंडिफरेंट होके सोचे तो इट वॉज रॉन्ग। दे शुड टेल शेरीज फैमिली कि इसका पहले एक रिश्ता जगह पे हो रहा था, यहाँ पे नहीं हो सका। तो लेकिन यहाँ पे ड्रामे में ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, सिंस वी नो दैट शेरी हैज अ पास्ट, तो हमें उससे के साथ इंटरलिंक करने की कोशिश की जा रही है कि हमारी हीरोइन कुछ गलत नहीं कर रही, जबकि हीरोइन ने यहाँ पे गलत किया है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ। तो ये एक था, ये मेरा सबसे बड़ा इन 2 एपिसोड। तो मैंने इतना बड़ा लिखा हुआ था, शुक्र है हम दोनों ने इस चीज पे इकट्ठे ही बात कर ली, क्योंकि हमने पिछले भी काबली पुलाव पे इस पे बड़ी खुल के बात की थी कि ट्रांसपेरेंसी इज वेरी लाइक की फॉर अ गुड रिलेशनशिप। क्योंकि बाद में जाके झूठ के, हमने ये भी कहा था कि झूठ के पाउंड नहीं होते, तो वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो फाइनली सामने आ गया, सलमान का सारा कच्चा चिट्ठा। यार आई लव नताशा कैरेक्टर। अच्छा नताशा जो कर रही है, एक तो जो कन्वर्सेशंस करती है ना, द वे शी स्टार्ट्स, आपको लगता है कि वो सही है? मुझे इस एपिसोड में उसके कई डायलॉग इतने पसंद आए, मैंने कहा यार क्यों नहीं, जब वो बात कर रही थी उसके साथ। अच्छा ये वो एक चीज है जो मैं पिछले शुरू के 10-12 एपिसोड में तुमसे बात करता था कि वो आपको लाजवाब कर देती है। उसने मीरब के साथ बातें की, कहती है हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स है ना कि लड़की हमेशा शादी करके लड़के घर जाएगी, कहाँ पे लिखा है? वो साथ रिलीजियस रेफरेंस भी देती है कि इस्लाम में कहाँ पे है कि लड़की शादी होके लड़के घर जाएगी। तुम मेरे घर आओ, हम इकट्ठे रहे ना, मकसद ये है कि हम इकट्ठे रहें। हाँ, लेकिन एक अच्छा लगा मुझे वो जो गैस लाइट को वैसे फाइनली थोड़ा सा वो किया गया, सो दैट अभी तक मुझे ये था कि आप गैस लाइट के सारे एक फिनोमिना को दिखा रहे हो तो उसको एक नाम भी दे दो, सो दैट आम आवाम तक वो नाम भी चला जाए कि गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग ये रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड आए हुए थे और
गैसलाइटिंग इज समथिंग जो एक्सेप्टेबल भी बड़ा मुश्किल से है जी करना, एक्सेप्ट करना। सॉरी, आप नहीं मानते आप नहीं मान सकते आप, क्योंकि आपके दिमाग में आप लॉजिकली, क्योंकि आप तो वश में आ चुके हो ना। I'm not talking about you. I'm talking about the one. नहीं, who मैं अपनी is बात तो कर भी नहीं। The one who is gaslighting. The person The person who is gaslighting, it's very difficult for that for person to- someone कि वो उसको कन्विंस करे कि भाई तुम गैसलाइट कर रहे हो। It's very difficult. इट्स नॉट इजी। हाँ सही बात है। अगला बंदा कहेगा क्यों, एक ही होता है गैसलाइट। वो पूरे लॉजिक देगा कि भाई ये हाँ, हाँ, that's जैसे what शहरी I के पास हर चीज का लॉजिकल रीजनिंग क्योंकि है। असल में गैसलाइट है भी यही ना कि अगले को गंदा करके उसको वो कर दो हाँ कि तुम गंदे हो। हाँ, और वो अपने आप पे बिलीव करने लग जाए कि यस आई एम तो दैट। लॉजिकल रीजन लेंगे तो अगला कहेगा ना कि मैं गंदा हूँ। तो ये शहरी की गेम हैवी है भाई। हाँ। और वो जो उसने वो अपार्टमेंट वाली गेम खेली है, कितना चवल इंसान है शहरी। कुत्तों की तरह पड़ गई ना ताशा उसको। कहती तुम जाके रह लो बहन उस अपार्टमेंट में, तुम जाके रह जाओ सी फेस वाले पे, तुम अपने बच्चों को लेके चली जाओ, मैं क्यों जाऊँ, मेरा घर छुड़वाना चाहती हूँ। मैंने इतनी मेहनत से, और वाकई उसने मेहनत से बनाया भाई। और मुझे हाँ, और वो अगर कह रही है कि मैं इस घर की माँ हूँ, तो इस घर की माँ है भाई। आई रियली You have to accept वांट this. इनकी तलाक होनी चाहिए। होनी है। अलीज़े कैन नेवर, अलीज़े अगर शहरी के साथ एंड अप करती है इस ड्रामे में, तो सॉरी, आपका मैसेज ज़ाया है। आपका वेस्ट है। आपने अब किसी व्यूअर के 30-35 हफ्ते जाया किए हैं अगर आप ये मैसेज दे रहे हो एंड पे जाके कि अलीज़े शहरी के साथ, अलीज़े एंड शहरी वुड नॉट एंड अप टुगेदर इन दिस ड्रामा। अच्छा ठीक है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मुझे उसके आपने फिरोजा के साथ मंगनी करवा दी, उसको सैलरी रेस दे दिया कि जो आपका मीरब है वो और आपके नीचे लग यहाँ जाए। पे आते हैं फ्लॉज मेरे। जैसे एक रेंट वाला एक सीन था कि वो अंकल अली ताहिर फोन करते हैं, वो चीटेड था कि आपने शेरी के नहीं दिखाए सीन्स, वहाँ जरूरी थे। हाँ वहाँ दिखाना चाहिए। माहौल की नाज़की को समझाने के लिए, क्योंकि तब तक अबू नहीं जानते थे कि ये शेरी साहब क्यों नाराज हैं। ठीक है, वो थोड़ा एक इम्पैक्ट थोड़ा डबल हो जाता। फिर ये शादी दिखा देते फिरोजा की, और उसकी वो भी नहीं दिखाई, जरूरी थी। मतलब फ्लॉ वही जो है ना, छोटे छोटे फ्लॉज, वो फिर क्योंकि आप एक शादी का एक पूरा टाइम दिखा रहे हो कि कोई 7-10-15 दिन लोग हैं, लेकिन उन 10-15 दिनों में अभी तक शेरी नहीं मान रहा। तो वो एक टाइम की वो नहीं होती कोहेरेंस। बार बार उसको कह रहा है यू आर नॉट प्योर, यू आर नॉट प्योर, तुम नहीं हो, वो सारा कुछ खैर गुजर गया, हम वहाँ से बाहर निकल आए हैं। मुझे इन दोनों बहन भाई की केमिस्ट्री बहुत पसंद है। कोई मुझे टॉक्सिक कहे, कोई मुझे चवल कहे, जो मुझे बगैरत कहे, जो मर्जी। आई लव द केमिस्ट्री ऑफ मिकाल जुल्फिकार एंड किरण मलिक। उन्होंने बहन भाई की जो जोड़ी और अंडरस्टैंडिंग, यार दोनों बहन भाई एक दूसरे की बात किए बगैर समझ जाते हैं। एक और चीज इधर मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जो नताशा अली सफीना के साथ कर रही है, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग कर रही है। नहीं, वो भी गैसलाइट ही कर रही है ना। वो भी गैसलाइट है, वो भी ये कुछ है। कहती वो तो इतना बेजरर सा इंसान है बेचारा। कहती रजा के मामले में आपने देख लिया था ना बाप को कि वहाँ पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई थी। मैं वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मुझे फिर वही बंदा मिले ना जो मेरे साथ मेरे घर भी रह सके और मेरी हर बात माने। यहाँ पे भी सारा कुछ वही चल रहा है। हाईलाइट ऑफ दिस एपिसोड, या इन 2 एपिसोड में माय हाईलाइट इज दैट सीन जनाजा वाला। कि मैं वो बाप नहीं हूँ जो बेटियों के जनाजा। मैं तो वही, मैंने मान लिया, मैं वही बेटी हूँ। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन अलीज़ी थोड़ी कुछ ज्यादा ही अब बदतमीज हो गई है। मैं जूता उतार के उसके मुंह पे वश में आ गई है, किसी पीर के पास काला जादू हो गया उसके ऊपर ना। हाँ, गैस लाइटिंग इज काला जादू बेसिकली। काले जादू वाले क्या करते हैं, यही तो करते हैं। वश में महबूबा आपके कदमों में क्या होता है? दिस इज महबूब आपके कदमों में, वो गिर गई है, वो मैजिक। हाँ, आई लव यू सो मच। इन्फ्लुएंस करना किसी को यही होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मुझे बड़ा पसंद है। और उसने कहा रमज़ान ने अपने बाप को, जब बाप शिकायत करता है तो रमज़ान ने कहा कि आप अलीज़ी को सजा, कहता मैं क्या सजा दूं, वो खुद अपने आप को सजा दे रही है। और मुझे डायलॉग्स इतने मजे के। हाँ, एक और चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि वो जो हमारी रमज़ा है, वो जो उसका रिश्ते का सीन होता है और फिर वो उन्होंने नहीं आने देते, और फिर उसके वो एक उसके अंदर भी एक मैरिज का ट्रॉमा बैठ रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे। वो नहीं जा रही भाई, अहमद से हालांकि प्यार भी करती है। वो कहती मैं कैसे मान जाऊं
कि जो है वो अच्छा होता है, मेरी बहन के साथ ये कुछ हो रहा है तो मैं नहीं मान सकती कि तुम एक अच्छे इंसान हो। उसके अंदर भी वो मैरिज का ट्रॉमा है, वो भी वो एक बड़ा अच्छा, वो बड़ा लॉजिकल यार है। मुझे राइटर की बड़ी तारीफ करनी है, राइटर ने हर कैरेक्टर को सोच समझ के यानी कि कुछ चीज होती है उनके, जाहिर है कुछ चीजें बड़ी रेपिटेटिव चल रही हैं, वो नाराज होकर वो चली तो- जाती वो है, तो चलता इट्स रहता है, ओके, वो बट चलता द थिंग इज रहता कि उसका इम्पैक्ट लोगों की साइकी पे क्या पड़ रहा है वो इट्स क्वाइट एविडेंट। और वो बिला वजह नहीं है, हर दफा उसका एक नया इम्पैक्ट आता है और हर दफा उसकी वजह कोई और होती है। आपने तो ओएसटी देखा कितना प्लान चलता माय है। गॉड, जब स्टार्ट होता है जब वो कहता है कि धोखा हुआ मेरे साथ और वो सारा कुछ, फिर आता है एक अकेली जी। अपनी, और जब उसको निकालता है उसको, वो आ जाता है सारे ही दोस्त यार एकदम से खोए। हाँ। हालांकि बड़े ब्यूटीफुली यूज कर रहे हैं। और और जब वो फिर- दोनों स्लो होती फिर आते गुनगाएं जी। मुस्काएं, मतलब ओएसटी कितना इन्होंने सोच समझ या के लिखा हुआ है। ओएसटी भी जो है उसको यूज कहाँ करना है, यूज कहाँ करना है। ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है इस ड्रामा, क्योंकि जैसे वो हमारा तेरे बिन चलता था ना, वो तो रब्बा, तरर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 र
हाँ, या जैसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट की भी एक बात कर लेते हैं, काहे मिल के हाँ तेरे बिन डुबिया वे बार बार आई जाता था, दिमाग खराब हो जाता था लिटरली। हाँ यहाँ लेकिन यहाँ पे जब चलता है तो वो Intelligently, कहता है कि मैं इस टाइम स्टोरी का पार्ट हूँ। तो ये एक बड़ा इंटेलिजेंटली कर रहे हैं। सबा हमीद, kudos। और अलीज़े, निताशा आप क्या क्या बना लेती हैं? इतना प्यारा था वो मैं बना लेती हूँ। कहती ये हमारी भाभी ने बनाई है सैंडविच खाए, ये अलीज़े ने बनाई है। कहती नताशा आप क्या क्या बनाए? जरा नताशा की शक्ल देखने उसकी शक्ल यही कह रही थी, मैं बना लेती हूँ। ठीक है, मुझे बहुत मजा आया इन दोनों एपिसोड्स का। चले मेरे रुके खत्म हो गए, 2 ड्रामे रह गए हैं रोने धोने वाले। चले पहले जीवन अगर कर ले या पहले थोड़ा रो लें? जीवन अगर कर लो, मैं फिर एंड में रो लेंगे। मूविंग ऑन टू जीवन अगर। जी मून, इट वाज अ गुड एपिसोड। जीवन नगर की पूरी एपिसोड डेडिकेट होती है शेख मुबशिर को। ठीक है, पहले ही तारीफ कर दूं। ओके, फिजान इस एपिसोड की हाईलाइट थी। फिजान उसने जो भी किया है, उसने जैसे भी किया है, उसने अपना आप मनवाया है। द वे ही डज एवरीथिंग। वो 4 पे लेट पे कौन सा गाना गा रहा होता है? ये गाना गा रहा होता है, गाना गा रहा होता है, और उसके अंदर उसका टॉन्ट और उसके अंदर उसकी हर चीज। पत्थर से ना मारे मेरे, और उसका निदा को धमकी देना, उसका यासिर को जाके उसकी फैंटी लगाना, उसका ताया के आगे डट के खड़े हो जाना। मुझे नेगेटिव कैरेक्टर से इतनी नफरत नहीं होती यार। उस बंदे की आंखों से आपको खौफ आता ये है। वो वाली नफरत इस बंदे ने क्रिएट की है। वो जो अक्सर लोग कहते नहीं, मैं एयरपोर्ट पे गया तो बंदे ने आंख में चपेट मार दी कि आपने बड़ा गलत किया। लेवल की टॉक्सिसिटी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उस बंदे ने मुझे अपने आप से नफरत करा दी है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर। हाँ, ऐसा पर्सन आप सोचते हैं कि ये शेख मुबशिर नहीं है, भाई ये फिजान है। फिजान है। और जब अगर आप उसको उधर देखें, डर से जाती है सिला। यार क्यूट सा बच्चा और बड़ा मम्मी डैडी, बड़ा नाइव, हार्मलेस, और उसमें एक और ही क्यूटनेस आती है। आप उसे प्यार करते हैं, आप उसके साथ एम्पैथाइज करते हो। वो कहते हैं, जब कहते हैं कि बट इधर ये मेरे सामने में चपेट मार दे मेरे पकड़ के, तू है कौन? तू क्या है भाई? तू किस बेसिस के ऊपर किस लेवल तक गंदा है कैरेक्टर एज फिजान, नॉट शेख मुबशिर। मतलब वो जो मैं कह रहा हूँ कि वो ये वो वाले लेवल की एक्टिंग है जिस लेवल में मैं सोचता होता कि वो क्या लोग समझते होंगे यार ये नेगेटिव कैरेक्टर। जिस लेवल पे आशुतोष राणा एक्टिंग करते हैं, जिस लेवल पे परेश रावल एक्टिंग करते हैं, उस लेवल की नेगेटिव एक्टिंग है। क्या आप उसमें कोई फ्लॉ नहीं निकाल सकते? उस बंदे की आंखें बोलती है, उस बंदे की जुबान बोलती है, उस बंदे का मुंह बोलता है, आप उसे नफरत ही कर सकते हैं। हाँ, उस इंसान से आप नहीं एम्पैथाइज कर सकते। भाई जो मर्जी हो जाए अब इस ड्रामे में फिजान के साथ। नहीं, एम्पैथाइज कर सकते हैं नेगेटिवली ना, एम्पैथाइज सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता। चलो रिलेट। हाँ, ठीक है। वेरी गुड पूरी एपिसोड। अब लाली गुरु को कम दिखाया, लाली गुरु, लेकिन अब लाली गुरु को एहसास हो गया कि मेरी क्या वर्थ है, मेरी क्या पावर है। अब वो कहती मेरी बच्चियों को लेके आओ, मुझसे मिलवाओ। ब्लैक कॉफी नहीं, मैंने तो ये पड़ी हुई है चाय, सारी की सारी चीजें मैंने पी नहीं सी। वेरी गुड ठीक है। तो वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इशू, आई एम मिसिंग बब्बर शाह। उनके बगैर ड्रामे में रौनक नहीं है। एग्जैक्टली, पता नहीं क्यों एक वो जो एक कंट्रास्ट है ना, वो आप
मेरे मतलब लाइक बब्बर शाह मर गया है और अब बस कोई हल ही नहीं है कि बब्बर शाह जिंदा बाहर से निकल आए, बट जीवन नगर नीड्स बब्बर शाह हाँ नो डाउट नो डाउट। अब डेवलपमेंट भी हुई टू स्टोरी में रेस्क्यू, लेकिन ये हो सकता है ना कि हमारी लाली बन जाए बब्बर शाह, ये तो बड़ा फिर शायद जीवन नगर के हाथ लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, शायद हो जाए ऐसा कुछ। यार उसने प्यार का इजहार कर दिया मुन्नी ने बब्बर शाह के साथ, हालांकि अब बब्बर शाह ही नहीं है, मुन्नी मेरी बहन तो दिन इंतजार कर लेती तो 2-4 दिन, तो वो बड़ा सरप्राइज है। अगर आप रो रहे नहीं, प्याज नहीं कट रहा है, मैं रो ही रहे हैं। बब्बर शाह यार वो मजे का सीन था मुन्नी के scene? साथ। हाँ राबिया भट्ट भी अच्छा कर रही हैं, वो तो एज यूजुअल कर रही हैं। कहीं हम कहानी में थम से गए हैं, कोई कुछ फैसला नहीं हो पा रहा, कोई फैसला नहीं हो रहा, और बस दो ही फैसले हैं जो लेने हैं। एक जेवर वाला, आप उसको भी एक्टिव क्यों नहीं कर रहे कि जी जमीनें बेचनी है? हाँ जैसे फॉर एग्जांपल चपली को अब अपनी जमीन बेच देनी हाँ चाहिए, बिल्कुल सो दैट कि वो एक सिलसिला शुरू हो जाए। वो जो हम शुरू में देख रहे थे ना जमीनें बेचने तो वाला, होना तो वही था, बब्बर वही शाह था की ना, वजह से रुका हुआ था ना, तो उस पर भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। सॉरी जो है अपना, आपने दिखाया कि प्लस्तर जो है उसने एक रिटेलिएशन शो की है टुवर्ड्स साबिर शाह के, कि जी उसको वो पजीराई नहीं मिले कि उसको बब्बर शाह को मारने पे मिलनी चाहिए, और नेशनल फिनोमेनन। लेकिन द थिंग इज वो भी नहीं दिखा रहे। सो एक प्रोग्रेस, एक जो एक कहानी में एक प्रोग्रेस चाहिए, वो रुकी हुई है। एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न, परफॉर्मेंसेस तो परफॉर्मेंसेस, डेवलपमेंट सिर्फ निदा यासिर की स्टोरी में हुई है इस हाँ, एपिसोड और वो भी हाँ इत्तू से भी एक प्रॉब्लम एक और भी है ना मून। अब आपने पीछे दिखाया कि निदा यासिर का एक पर्सनल झगड़ा भी हुआ है, आप उसको भी कोई कंक्लूजन नहीं देते, फिर एक नया मसला भी शुरू कर देते हैं, फिर निदा यासिर दोबारा से बातें करने लग जाते हैं। लड़ाइयाँ दिखाएं, एक हेल्दी रिलेशनशिप का पार्ट होती हैं हेल्दी लड़ाइयाँ, बट लड़ाइयों को कंक्लूड करना ज्यादा जरूरी होता है रादर देन लड़ाइयों को लड़ाइयों तक छोड़ दें। तो आपने उनका एक अगर हेल्दी रिलेशनशिप दिखाना है तो उन लड़ाइयों को या तो कंक्लूड करें, या अगर नहीं करा तो उसका इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप दिखाएं, जबकि रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट उनका फिर वही खानदानी ही आ रहा है। हाँ वही चीजें आ रही हैं, वही चीजें आ रही हैं। मतलब फ्रस्ट्रेटेड दोनों ही हैं इस वक्त, उसका काम नहीं चल रहा और उसकी शादी नहीं हो रही, तो वो फ्रस्ट्रेशन इनके आपस में होनी चाहिए ना। खानदानी वाला एंगल अगर लेके आना है तो फिर ये वाला एंगल ना दिखाएं। हाँ ट्रू क्योंकि वो अनकम्प्लीटेड है, इनकम्प्लीट ठीक है। खैर वेरी मच बाय दैट गाय। चलो मूव ऑन करें, मूव ऑन। बात करने को इसमें कुछ इतना है नहीं। चलो मूविंग ऑन टू जन्नत से आगे। दुनिया दे यारों तो खइए। मैं बहुत बस कर दो बहुत सैड हूँ आजकल। मैं क्या करूँ? मेरी तबस्सुम छुट्टियों पे गई है, अभी तक वापस नहीं आई। आपकी तबस्सुम भी आपको गैसलाइट कर रही है। जैसे उसने जन्नत जी को वश में किया हुआ था ना, आपकी तबस्सुम ने भी आपको वश में किया हुआ है, और कैसे फायदा उठा रही है। मेरा किससे फायदा उठाए पिछले कुछ अरसे से? जितना आप एक्सप्लॉइट हो रहे हो ना, ओह माय गॉड इट्स टू मच। खैर हमने पर्सनल आरआरस यही रोकते हैं, मूव ऑन करते हैं। जी मून क्या कहता है ड्रामा? आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड ऑफ जन्नत से आगे। आई वांट टू सी मोर। जो मेरी हुड़क खत्म नहीं हुई। एक तो एपिसोड जो दूसरी आई थी वो छोटी बहुत थी, सिर्फ 29 मिनट की थी, लेकिन उसमें बहुत कंटेंट था 29 मिनट के एतबार से। बट द थिंग इज के आई एक्चुअली वांट मोर। 27वीं और 28वीं किस्त थी। 27वीं किस्त अरसलान थॉरोली, सॉरी टू से थॉरोली, मेरी आंखें सूज गई थी। आई कुड नॉट, मतलब क्या था वो, हर तरफ आपका रोना ही आ रहा है। मेरा तो रो कोई आ ना जाए, बस मैं थी इधर ही बैठा हुआ था। अच्छा। मैं को गुजर ना जाए, कोई ये ना कह दे इसको क्या हो गया, एनु पढ़ो एनु संभालो। माय गॉड व्हाट एन एपिसोड। कुबरा खान, शी इज अ जेम। उफ, शी इज अ जेम। कुबरा इज समथिंग जो हम एक शबाना आज़मी और वो जो थोड़े रूही बानो हम बात नहीं करते, या जैसे हम एक स्मिता पटेल लेजेंड की बात करते हैं, स्मिता पटेल, शी हैज दैट पोटेंशियल। यस, इस एपिसोड में उन्होंने शो किया। और द थिंग इज कि उसने भाई एक औरत है जिसके अंदर नेचुरली केमिस्ट्री पैदा करने की एक कोई हर किसी के साथ, साइकियाट्रिस्ट के साथ भी पैदा कर ली, सास के साथ भी पैदा कर ली,
शोहर के यार मुझे कभी लगता है मुझे दोनों भाई बहन लगते हैं, हाँ। सॉरी टू से। गौर और ये गौर और कुबरा असल में जब दिखाते हैं ना, वो अक्सर वो बेचारे अपने रिलेशनशिप को वो भी करते रहते हैं, क्या बोलते हैं उसकी जस्टिफिकेशन भी देते हैं, नहीं कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, बट वो शादी वाले जो सीन थे कि मैं लोन का जोड़ा ले लूँ, मैं आपके लिए खाना बना रही हूँ, और वो उसके मुंह पे आटा लगाना क्यूट, 3-3 हज़ार के लिए, वेरी क्यूट। ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है। शॉपिंग मॉल पे जाके वो जो कितना नेचुरल था, कितना अच्छा था, कितना प्यारा था। तो जन्नत क्यों ना रोए, जन्नत क्यों ना रोए, जन्नत ने क्या खोया है, जन्नत ने असल में अपनी जन्नत खो दी है। हाँ वो वही जन्नत थी जो 1 लाख रुपए इकट्ठे करके जो उसने पूरे घर का इंटीरियर चेंज किया। हाँ ये वही जन्नत थी जो मेरा इधर एक सवाल है मूल, इधर हम गलत चैनल वालों को कहेंगे या हम गलत ख्वाहिशात को कहेंगे? ये जो नहूसत, असल में तो नहूसत आ गई ना उसकी लाइफ में। खुशबाश आम इंसान, चलो हम मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लैंग्वेज में मैं बोलूं तो नहूसत ही आई ना उसकी लाइफ। हालांकि उसकी जिंदगी में तो वही सब कुछ आया जो वो चाहती थी, लेकिन वो सब कुछ हासिल करने के वो बाद जो हम उसके पास आम रह लैंग्वेज में क्या नहूसत कहते हैं ना, चुप कर लो ना, मेरी पूरी बात तो कंप्लीट करने दो। ठीक है। अब उस नहूसत की रीजन उसकी अनरीजनेबल ख्वाहिशात हैं या ये मीडिया का काम है? मैं एक बड़ा मिडिल क्लास सवाल डाल रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, मुझे बताओ कि क्यों उसको खुशी खुशी नहीं दे रही? मीडिया फायदा उठा देता है ना फिर आपकी उस चीज़ों का, शायद किस चीज़ का फायदा? उसकी जो ख्वाहिशात को पूरा करने की लालच है वो तो बढ़ती जाएगी ना, तो फिर आप उसी रंग में ढलते जाओगे। उसने भी तो ड्रामे में देखा था ना कि इस लड़की ने ये ड्रेस पहना हुआ है और मैंने इस तरह का ड्रेस पहनना है, या उसने भी तो टीवी पे देखा था ना कि उसने ये लिपस्टिक लगाई या बेस लगाई है, मैंने ये बेस लगानी है। तो जन्नत भी तो वहीं से सीख के आई है ना सारा कुछ, तो वो करना है तो उसने तो फिर करना है उधर आके, तो वो एक है चीज़। ये साइकिल है। नहीं, मैं इस दफ़ा मेरा ना ये बड़ा एक मैं ग्रे एरिया में फंस ग्रे एरिया है, आप नहीं किसी को सही गलत कह सकते। ख्वाहिश करना बुरी बात गलत नहीं नहीं है, है, बिल्कुल गलत नहीं है। अच्छी जिंदगी ख्वाब गुजारने का देखना गलत बात नहीं है, अच्छी जिंदगी गुजारना, अच्छे और ख्वाब उसकी देखना, ख्वाहिश करना, मैनिफेस्ट करना, ये हर एक का हक है, हर एक का राइट है। हाँ। बट हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये अच्छी ख्वाहिशें थी, बुरी और ख्वाहिशें उसने कोई थी? इलीगल काम भी नहीं किया। मतलब उसने बोला कि मैं चाहती हूँ मेरा बेटा स्कूल पढ़े, तो इधर मेरा एतराज उमैर अहमद से है कि नहूसत दिखानी है तो फिर नहूसत वाला कोई काम भी ऐड करो ना। वही ना, 2 नंबर काम तो नहीं कर रही ना जन्नत, कुछ गलत तो नहीं किया जन्नत ने। हाँ, जबकि हमारी तबस्सुम ने गलत काम किए हैं, उसको जो सजा मिली है वो उसको उसकी चोरी की मिली है। बट हमारी जन्नत को क्यों मिल रही है? जन्नत ने नहीं किया कुछ गलत भाई। शी ओनली सेड कि अब हमें पैसों की परवाह करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें क्या गलत है? क्या गलत है? हाँ ट्रू, आप सही कह रहे हैं। जबकि हम उसको उसी चीजों का बदला दे रहे हैं ना कि भाई जन्नत तुम अब बेकार, अगर तुम्हारी लाइफ है ना वो कोई क्राइम नहीं किया। अब सास के साथ कितनी अच्छी उसकी केमिस्ट्री है, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ सीनों में दिखाया था कि वो माँ से मिलने अलग से जाता है। या तो कुछ कम दिखाया है या और दिखाना चाहिए था, और दिखाना चाहिए था। आई रियली वांट टू सी मोर जन्नत। आपके फ्लैशबैक्स कम है, अब मोर फ्लैशबैक्स। आई वांट मोर फ्लैशबैक्स। यूजुअली हम लड़ते हैं बिड़ते हैं, फ्लैशबैक्स नहीं होने चाहिए, लेकिन वी वांट more flashbacks, we want to see what happened which is wrong। हाँ किस वजह से जन्नत को इतनी सजा मिल रही तो है। ये तो फिर उमैर अहमद अगर ये एंगल दे रही हैं तो ये तो फिर आपको इंडस्ट्री में लानत ही है ना कि वो कहना चाह रही हैं, वो यही कहना चाह रही तो हैं। फिर मैं उमैर अहमद से पूछना चाहूंगा, पिछले 20 सालों से लिए आप ड्रामा वालों के लिए लिख रही हैं कि आपकी लाइफ में भी उतनी नहूसत है जितनी आपने जन्नत की दिखाई है बेचारी की। सो मैं वही कह रहा हूँ, मेरा ग्रे एरिया में आइडेंटिफाई नहीं कर रहा कि गरूर है, ख्वाहिशें अनरीजनेबल रखना, ये कोई इलीगल एक्टिविटी या कोई इलीगल एक्टिविटी है, या कोई क्राइम किया है, क्या किया है जन्नत ने? तो ये मेरा एक सवाल, पता नहीं आप मेरी बात से अब मैं समझ चुका हूँ आपकी बात, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं है। मेरे पास भी नहीं है, लाजवाब हूँ मैं। आई डोंट नो शायद ये उसका कसूर है कि उसने लोगों के अंदर ही वो ख्वाहिशात पैदा की, सोसाइटी के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ा उसका। बट द थिंग इज उसके ऊपर ऑलरेडी भी तो बैड इम्पैक्ट पड़ा हुआ था। आप पीछे वो भी वहीं से इन्फ्लुएंस हो गया। ये फिर वही बात हो गई। हाँ, ये फिर वही बात हो गई, अंडा पहले आया मुर्गी। मुर्गी, मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे, ये तो सर्कल है, फिर ये तो चलता रहेगा। तो आई डोंट नो, एक्चुअली एक ख्वाहिशें अगर दिखानी है तो कुछ और दिखाओ, थी भी सही उसके कपड़े वगैरह और ये वो।
आई डोंट नो, मैं इस चीज को ना एक लेम ख्वाहिश नहीं समझता। हाँ नहीं है मैं अगर कोई अमीर होना चाहता है तो वो होए। फेयर इनफ। हाँ हाँ, अगर मीन्स गलत है हाँ उस फिर पे आप- बात हो सकती यहाँ है, पे तो लेकिन नहीं है। यहाँ पे अभी तक हमें I कोई don't think so. मीन्स I नजर don't नहीं think आए so. I जो don't कि think so. रॉन्ग हाँ। हो। हाँ या तो उसने किसी को रिप्लेस किया और रिप्लेस भी नहीं किया। इतने क्यूट हस्बैंड वाइफ हैं। या आई थिंक मेरे ख्याल में और फ्लैशबैक्स आएंगे, कुछ तो होगा जो जन्नत ने भी गंढ डाला है, कुछ होना चाहिए। कुछ होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर तो हम बड़ा परेशान हो गए। फिर वो मैं एक डिलेमा में ही चल रहा हूँ, फंस जाएंगे फंस ना, जाऊंगा फंस ना, फिर मेरा उसका कोई आंसर तो आप दे नहीं पाएंगे फिर, आंसर उमेरा नहीं जी। है। हाँ 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 अच्छा आ जाए जी। तबस्सुम। रमशा का एक ही सीन था, मेरा दिल ले गया। वो मेरे जुल्म करती अच्छा मेरी थी, बात सुनो, मैं मुझे अच्छा मारती तुम्हारी पीटती ये बात थी। सुन के ना मुझे थोड़े थोड़े ना चिल्स हुए हैं, एंड आई वाज लाइक कि शायद ये सीन मुझे ही अच्छा लगा है, हालांकि उसमें रेपिटेटिव डायलॉग्स थे। यार उस बंदी ने भी साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान की बेस्ट एक्ट्रेसेस में से है। हाँ यार आप रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरे वो सीन देख के, क्या था उसमें? हालांकि कुछ भी एक नहीं। लड़की यही बैठ मैं के कह रहा हूँ, क्रैमिंग मैं कर ये- रही है। अच्छा मैं ये शो ये वाली ये जो सीन था ना, मैंने ये डिस्कस, मैंने जब देखा ना मुझे बड़ा पसंद She's just cramming? इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बट मैंने कहा कि इसको मैं क्या डिस्कस करूंगा, इसमें क्या ठीक है अच्छा मैं रिमिशा की ना तारीफ कर दूंगा, बट जब तुमने बोला ना कि नहीं वो एक्चुअली में एक अच्छा सीन था, फरूक मैंने कहा, आके okay। कहता है कि तबस्सुम तुम ये कर रही हो, उसको जवाब नहीं देती, वो लगी हुई है। वो मेरे पे तशद्दुद करती थी, मुझे मारती पीटती थी, एक कमरे में बंद कर देती थी, मुझे घर नहीं जाने खाना देती नहीं खाने थी, मुझे देती थी। छुट्टी नहीं देती थी, मुझे क्या कर रही हो यार तुम रमशा? डांटती थी, मारती, खाना भी नहीं खाने देती। क्या कर रही हो भाई? 3 पिलर्स हैं इस ड्रामे के, तीनों ही कहते हैं कि भाई हमने एक दूसरे को मुकाबला देना है, हमने नहीं डिसाइड कर देना व्यूअर को कि भाई कौन बेहतर है। फिर उस पे आ जाओ यार, तलहा शहूर पे आ जाओ। I can't come। यार उसने जो पिट पिट के अपना बुरा हाल किया है यार, वड्डा क्या चाहते हैं आप व्यूवर से, कि व्यूवर मर जाए आपकी तारीफ में? फारूक 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 नहीं एक्चुअली आई हैव एक्सपीरियंस्ड वंस वो सारा सिचुएशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप कुछ समझाना चाह रहे हैं, आप बेबस हो जाते हो ना, अब नहीं बता पा रहे हो, हाँ, नहीं तो आपके बता- पास ऑप्शन यही होता है कि मैं एनजी करा फिर। हाँ, और इट्स समथिंग जो आपकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन तक बात आ जाती है, चले जाती है, क्योंकि आप अब किस तरह से अपने आप को तकलीफ दो कि मतलब हाँ क्या लेवल है आपका आई यार? रियली लाइक दैट सीन एंड वेरी ट्रू। मुझे बड़ी मुझसे नहीं हो रहा वो डिस्कस, क्योंकि द थिंग इज मैंने वो सिचुएशन, इट्स वेरी रॉन्ग कि आप सेल्फ हर्ट तक जाओ, सेल्फ हार्म तक जाओ, सेल्फ हार्म तक जाओ, सेल्फ हाँ डिस्ट्रक्शन की तरफ जाओ, Destruction तक Yeah, जाओ। true, true, true. बट उस वक्त चीजें बड़ी ब्लैक हो Yes. जाती हैं कि आपको आपको नहीं समझ आ रही ना, आपको आगे कुछ नहीं नजर आ रहा। वो कहते हैं कि जी हम तो बदनाम हो गए, मेरी इज्जत खत्म हो गई है, मेरी रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, माशरा मुझे अच्छी निगाह से नहीं देख रहा, मैं कहाँ जाऊँ भाई, मेरे पास इज्जत ही तो थी एक, और मेरे पास क्या था, पैसा उसके पास नहीं है, ये वो पैसे के साथ दिल बहला ले कि भाई कोई नहीं इज्जत नहीं है, कोई नहीं पैसा तो है ना, नॉर्मली यही करते हैं ना पैसे वाले लोग। हाँ हाँ उसके पास तो वो भी नहीं है भाई, उसके पास तो जिंदगी में सारी जिंदगी की कमाई यही है, अगर वो भी नहीं रहेगी तो वो पिटेगा नहीं तो क्या करेगा। वेरी वेल एग्जीक्यूटेड बाय तलहा चहूर भाई, नो डाउट, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। नो डाउट। आपकी आंखें लाल हो जाती है, आपका मुंह लाल हो जाता है, आपकी वो नजर आ रही होती है, आपकी रगे जो फड़क रही होती है, आपकी वो नजर आ रही होती उसने है। वो जो मुंह पे चुपके हाँ। मारी है, उसने चीट भी नहीं किया। हाँ उसने अपने आप से बदला लिया किसी चीज का, मतलब नॉर्मली कोई किसी को चपेड़ मारता है ना ड्रामे में, वो कहते हैं ये पर्सनल बदला लिया है, उसने अपने आप से पर्सनल बदला लिया है कि भाई तू एक मेथड एक्टर है, हाँ तू ये कर सकता है, और वो कर सकते हैं भाई। क्या खूबसूरत एपिसोड्स थी ये दोनों एपिसोड्स, मेरे ख्याल में इस ड्रामे की बेस्ट एपिसोड। अभी हम गुब्रा पे नहीं आए, साइकाट्रिस्ट वाला सीन। साइकाट्रिस्ट के साथ कितनी प्यारी केमिस्ट्री बना ली भाई इस लड़की ने। मैं बता रहा हूँ अरसलान, मेरी झड़ियां जा रही थी और मैं ये होप कर रहा था कि कोई आ ना जाए भाई यहाँ पे, मेरी तो यहाँ पे बिस्ती हो जानी है कि क्या चवल इंसान है ड्रामे देख अच्छा रहे हो। मैंने ना वो सीन देखा भी नहीं, सुना क्योंकि अगर मैं देख हाँ। लेता तो अब फिर मेरा भी एक, हाँ सुना आपने सिर्फ? हाँ मैंने सिर्फ सुना है। हॉरिफिक हॉरिफाइंग। हाँ क्योंकि मैं लास्ट वीक जब मैंने देखा था और टीजर। उसमें टीजर में भी मेरी फट चुकी थी।
वेरी ब्यूटीफुल। बट इधर तक मैंने कहा ये सीन नहीं देखना। It's not- जैसे एक मेरी जिंदगी ना कुछ बरसले हैं, कुछ चीजें मैंने नहीं देखनी। जिंदगी गुलजार है, एक दफा देखा है, दूसरी दफा नहीं देखना। हाँ, I file हम कहाँ watch के तो सच्चे मैं- थे, का वो वाला सीन आपने नहीं देखना दोबारा कि देखेंगे वो देख कभी सेल्फ हार्म भी करना होता है ना। अपने आप को दुख दे रहा है, जैसे मैं देख लेता होता हूँ। जैसे वो एक प्यार के सदके का एक सीन है। हाँ, ओए होए। वो यमुना ने झंडे गाड़ दिए थे। हाँ, फॉर मी ये मेरा एक तीसरी एक लिस्ट में आ गई है एक चीज। सो वही तालियां कुबरा के लिए, तालियां तो है रमशा के लिए, होल टीम ऑफ जन्नत से आगे, जन्नत से आगे। वेरी गुड। आयशा उसकी तारीफ करना भूल गए। प्लीज उसकी तारीफ करो, प्लीज उसकी तारीफ करो यार वो क्या बंदी आयशा, कर रही है। प्लीज डू मोर प्रोजेक्ट्स। हाँ प्लीज। मैंने तो आपको नहीं समझा था कि आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस होंगी, बट यार कहती नहीं, कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं कर, कहती कर सकते हैं। बड़ा अच्छा गेटअप आर्टिस्ट है हमारे पास। वो लग रही है कोई कंपेटिटर है, हालांकि उसके कैरेक्टर में इतना कुछ नहीं है। नहीं है। बट आई डोंट नो व्हाई उन्होंने एक अपने रंग charisma डाले हुए हैं, है हाँ। या कोई स्क्रीन प्रेजेंस है, तो मैं तो उसको एंजॉय करता हाँ, हूँ। बहुत बहुत इंजॉयबल कैरेक्टर है। हाँ। वो भी आयला का भी, आयला is so इवन good. जो अंदलीब का प्ले कर रही है वो बड़ा अच्छा कर रही है। she आई is, रियली she लाइक, is. मतलब इस ड्रामे में आप एक्टिंग में फ्लॉ नहीं किसी में निकाल सकते। उस बेचारी को सबूर को रोल ही थोड़ा सा दिया कि बस ठीक है, इन्ना की चाहिए। सबूर मुझे लगता है सिर्फ कैमियो ही है। कैमियो ही Cameo ही है। है, सबूर अभी cameo तक कुछ भी नहीं ड्रामे में कर रही हैं, ठीक है। तो वेरी अच्छा खैर वो पकड़े गए, हाँ हमने उस पर तो बात ही नहीं की। हाँ मिर्जा गौहर रशीद, हाँ, वो भी पता चल गया। वो पकड़े गए ना उधर। उस साइड पे आने की जरूरत ही नहीं ना पड़ी, हम और इतनी अच्छी अच्छी चीजों को डिस्कस कर रहे थे। नहीं बट दैट सीन वाज आल्सो वेरी गुड कि वो जो कहती है कि ये कंफ्रंटेशन जब होती है, हाँ वो अच्छा था। कोई कमी अच्छा मुझे रहने एक चीज बताओ, शो से छोड़ दिया, हाँ। अब वो दोबारा शो में क्या कर रही है? उसने तो कहा था मैं जा रही हूँ आज ही। नहीं, ये एक छोटा सा फ्लॉ रह जाएगा मूड, लॉजिकल सोचो तो रह जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा था अपना एक वीक पूरा कर लो। नहीं उसने कहा था मैं अभी जा रही हूँ। हाँ, शायद तो वो एक छोटा सा एक लॉजिकली हाँ देखें तो थोड़ी प्रॉब्लम है। इनकी ये कर देना चाहिए था कि शो टेलीकास्ट होने के बाद उसको ये मैसेज आना चाहिए था, हाँ, ये हो सकता है, ये फिर वो थोड़ा लॉजिकल हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम इसकी जब वो अभी मॉर्निंग शो पे बैठ हाँ, के तो वो फिर discussion लाइव ही होगी, सारा रिएक्शन तो फिर वो टीआरपी आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, no, ये भी एक सीन। लेकिन ये है कि फिर उसने उसको छोड़ना भी है ना चैनल को, तो फिर वो ये वाला फ्रस्ट्रेशन ना दिखा सकते कुबरा की। कुछ है, कुछ एक छोटा सा ना एक फ्लॉ है राइटिंग में इस साइड पे। वो आपको पता है मेरा कभी कभी कर लेती होती है, कह देते हाँ इज द बिगेस्ट एग्जांपल। मुझे आज तक उसकी कुछ चीज़ों की समझ नहीं आई, मेरे साथ बैठ के उसमें फ्लॉज हैं कुछ राइटिंग में। चले खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। बेस्ट परफॉर्मेंसेस मैं 4 लोगों को दूंगा। जी कुबरा खान, रमशा खान, तलहा छूर, शेख मुबशिर। तो अपने वजूद से बड़े ख्वाब देखना छोड़ दो तबस्सुम। इन चारों के बगैर आज की एपिसोड इनकम्प्लीट है। मैं इन चारों को बेस्ट परफॉर्मेंस दिए बगैर आज आगे बढ़ ही नहीं सकता। इन चारों ने मेरे ख्याल में शायद अपनी ज़िंदगियों की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है इन एपिसोड्स में। डंडों से मारा था। सही है फैजान जानू, सही है। That's true. For me, best actor for this week is तलहा चहूर। तलहा छूर मेरे भी यही हैं। हम 4 ही कर लेते हैं, दोनों मिलके कर लेते हैं। मुझे शेख मुबशिर, उसको ऐड किया आपने? किया है फ्रॉम जीवन नगर। तलहा चहूर फॉर दैट सीन। रमशा खान दैट क्रैमिंग वाला सीन, दैट क्रैमिंग वाला इतना सा सीन पूरी 2 एपिसोड में यही था उनका। यही था। तलहा चहूर का भी हो गया एंड कुबरा पूरी 2 एपिसोड नहीं वो सीन लगा ना प्लीज। अच्छा ऑस्कर भी बहुत सारे हैं। दानिश तैमूर, और मैं भी एक हारा हुआ इंसान हूँ। दानिश तैमूर, कोमल मीर, उसकी सबा बहन। फैसल, मैं भी किससे गिला कर रही हूँ, जैसे अपनी बीवी में कभी बुराई नजर नहीं। सबा फैसल, हुरिया मंसूर, पूछ तो लेती सारा। आई स्वेयर। सुकून में चले जाओ तो उसकी बहन। नहीं वो अच्छी थी। सिद्धार्थ नहीं, अच्छा नहीं वो यस आयमा, सना जावेद, खाकान शाहनवाज, उस्मान एहसन पिरजादा, उसको बेचारे को कोई सीन ही नहीं दे रहे। अतिक आउडो, अतिक वो अपने कैरेक्टर में है वैसे। हाँ। वो अपने कैरेक्टर बस में ये था कि जो इतना बड़ा मेजर कर सीन रही है। था हाँ, उस दिन ब्लो ड्राई करा के आ जाती तो बेहतर हो जाता। चलो कोई नहीं। जानी जानी। जानी चले जी अब क्या रह गया है? कमेंट पढ़े। चले जी
कमेंट्स पे चलते हैं जी। सबसे पहला कमेंट है टोटल आलमी राइव का। आपके रिव्यू के बाद नमक हराम देखा कि शायद इमरान अशरफ की एक्टिंग में चेंज आया हो, आइस की मूवमेंट स्टार्ट हो गई हो, अब बहुत हो गई है, हो गई अब बहुत, बट वही बोरिंग एक्सप्रेशन, इमरान अशरफ नॉट गुड चॉइस। आई थिंक इट्स गुड, आई थिंक इट्स प्लीज अनबाइस्ड होके थोड़ा सा देखिए, हम थोड़ा सा हम इतने बाइस्ड इंसान हो के भी अनबाइस्ड हो गए हैं, तो आप सोचे कि ये हमने कभी देखा ही नहीं, कि नया बनता है। हाँ बनता है। अच्छा, उसके बाद जारा अजीम कहती है इमरान अशरफ इज फिनोमिनल एक्टर, इज एक्टिंग इन रांझा रांझा कर दी विद इकरा मास्टरपीस। Chaudhary and Sons was also tailor-made for him. Imran becomes a character and impossible to separate the two of them. The only good thing about Sukoon is Moon's review as usual. थैंक यू। उसके बाद सोफी परवेज कहते हैं या 1000 से ज्यादा व्यू हो गए, थैंक यू सो मच। तो अल्लाह कहते हैं लेटेस्ट रिव्यू सुकून ने बेसकून कर दिया, मून प्लीज कीप रिव्यूइंग। मोहम्मद ताहा कहते हैं हाय गाइस, सो गुड टू फाइंड यू, होप योर चैनल विल सून विल बी इन द टॉप 5 चैनल्स विदाउट अ फीमेल, थैंक यू सो मच। इसके बाद राम बफ कहते हैं क्या ये नादिया खान शो था, उनका दुबई में शो बैन हो गया था फिल्म एक्ट्रेस नूर के एक्स हस्बैंड की वजह से, मुझे क्या पता। उसके बाद समीना कहती चले जी, उसके बाद समीना कहती है आई एम लविंग सो मच, मून बाई सेड लुकिंग लाइक अ शिट एंड 3 years old daughter heard and keeps repeating it's I said he said ship like a board। अच्छा, I am going to get in cover कर अच्छा कर लेती है। अच्छा, I am going to get in so much trouble if she says at in front of my husband। अच्छा, I really want to add over here, हमारे episodes की rating is not appropriate for kids। Whenever you have kids around you, don't listen us। हम बड़ी चवलियां मारते हैं, 18+ चवलियां मारते हैं। चले, उसके बाद हम आदा हैं, हमारा कहते हैं मे बी लोग किसी लड़की के रिव्यू से ज्यादा रिलेट कर पाते हों, बिकॉज ज्यादातर ड्रामे औरतों ही देखती हैं, बट इस चैनल के लिए आप दोनों परफेक्ट हो। इंशाल्लाह एक दिन अचानक कुछ हिट होगा आपके चैनल से और फिर बर्थडे। उसके बाद ST वेल्डन कहते हैं बिग बॉस 17 इज ट्रेंड हॉट टॉपिक नाउडेज, इट विल डेफिनेटली गिव यू लिटिल बूस्ट टू योर चैनल, डोंट लूज होप्स, यू गाइस आर डूइंग गुड, स्लोली एंड स्टडी विल श्योरली। उसके बाद समाजिर कहते हैं ये चैनल नेम तो फिर गलत हो गया, AK बज अरसलान खान बज नहीं, ये तो AKA बज है, अरसलान खान अफरीदी होना चाहिए था। ओके, ठीक है। उसके बाद समाजिर कहते हैं माई बीबी इंटरेस्ट वाज री इंस्टॉल्ड आफ्टर आई सॉ वायरल वीडियोज ऑफ शहनाज इन बीबी, बट शी ब्रॉट बैक द चार्म ऑफ बीबी। उसके बाद आई यूज्ड टू वॉच बीबी एवरी सीजन विद नो यानी कि बिग बॉस, सो एंथुसियाज्म, वॉच इट टिल इट्स सीजन 9, देन in season 10 they brought common Indian as participants with popular celebrities participants, so celebrity participants, so I didn't like the idea and stopped watch BB. Even I didn't watch season 11, the Hina Khan season 12, season Deepika's season, the season 13 Shehnaz Siddharth season. Then I start watching season 14 Rubina Dilek season in the middle of the season. Then watch season 15 the Tejaswini's, Allahu Akbar, इतने सारे सीजन देखे हैं तुमने सलमान, कोई छोड़ा है। Then didn't watch season 16 because didn't like the participant. Now season 17 I'm not watching as there are no known faces, only Ankita Lokhande I know. I got to know from Arslan as he said many YouTubers are participants. Actually BB was the initial season 1 was so raw, उसमें actual animals stay थे टास्क करने के लिए, यस दैट्स ट्रू। देन एशमित वीना सीजन 4, देन गोहर सीजन 7 वाज रॉ एंड फ्रेश कंटेंट। अब तो बस बीबी जो है अपनी फ्रेंचाइज के हाथों मजबूर होकर सर दफ़ा कौन सी कोरा का कागज़ लोग डाल देते हैं शो में, जो बस या तो चीप लव एंगल के लिए या TRP के लिए लड़ाइयाँ करें, नथिंग एल्स, बीबी लॉस इज एक्चुअल फॉर्मेट। उसके बाद कैंडी क्रश कहते हैं, सही कह रहे हो, हाँ इतना लंबा। उसके बाद कैंडी क्रश कहते हैं you guys are raw, keep it up, thank you so much। MNS से कहते हैं we'll get so many views इंशाल्लाह soon, thank you so much। आपसे कहते हैं उनका खाना खाने के लिए लाहौर आना होगा, जरूर आए मेरी जान, आप जो भी फरमाइश करेंगे बनेगा। हाँ, इसके बाद नेहा हा कहते हैं it took Hasan and Amna 5 years to build that channel, they started in 2018, it will all come together in time, thank you so much। असल में उनका ताल्लुक भी इंडस्ट्री से था ना। उसके बाद समाज कहते हैं गाइस आप लोग प्लीज, आपको ये पता है अच्छा नहीं पता है लोगों को, मैं नहीं बता रहा। उसके बाद बड़ी फजूल बात है, क्या ये जो चैनल की बात हुई है उसके वो एक वो थे ना, मैनेजर थे एक अच्छा? उर्वा मावरा के। अच्छा, तो फिर ये इधर आ गए जी। अच्छा सुन, उसके मुझे नहीं पता था, तुम्हें नहीं पता था? ही वाज द मैनेजर ऑफ उर्वा एंड मावरा। ओके आई थिंक मावरा, ठीक है, मुझे इसलिए तो उनको फिर ये जवानी में कास्ट कर लिया था ना। ओके ठीक है, बाहर कोई और ऑप्शन नहीं थी। उसके बाद उसको लगा कि मैं एक्टिंग कर सकता हूं। सलमान कुछ कह रहे हैं।
छोड़ मैं भी सभी सीक्रेट्स खोलने होते हैं एक ही बारी में, चलो कोई नहीं। सलमान उसके बाद भी गाइस चलेगा। आप लोग प्लीज डिसहार्टेंड ना हो। यस आई नो सब्सक्राइबर व्यूज आर नॉट इंक्रीजिंग as much but yeah we love Ikebuzz and Ikebuzz is appreciated by the audience and inshallah Ikebuzz will be appreciated more and more by the audience. Inshallah. Thank you so much। उसके बाद नेहा कहते हैं the most latest review of Sukoon, don't be demotivated please। उसके बाद आयशा अमर कहती हैं हाय हिट होने हैं तो ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, हाँ वेरी नाइस एक्सप्रेशन, थैंक यू सो मच। उसके बाद शीबा गिल कहते हैं डोंट गेट डिस्करेज, आई लव योर शो, कीप इट गोइंग एंड एनी शो टेक्स टाइम टू बिल्ड इट्स ब्रांड सो कीप इट गोइंग। उसके बाद क्यूट पोका पीपी कहते हैं बाय द वे लव द ग्राइंडिंग यू डन ऑफ सुकून, सो गुड सो एक्यूरेट एंड वेरी वेरी फनी, थैंक यू सो मच। फिर वो कहते हैं आल्सो हैव एब्सोल्युटली नो इंटरेस्ट इन इंडियन मीडिया कंटेंट एट ऑल, आई डोंट वांट अस टू डिस्कस एनीथिंग एट ऑल रिलेटेड टू इंडियन एक्टर्स डायरेक्टर्स एनीथिंग, आई लीव योर चैनल इफ यू चेंज योर डायरेक्शन टू इंडियन कंटेंट। ओके नहीं हम नहीं एग्री करते, नहीं करेंगे वादा थोड़ा बहुत कर लेते, इतना तो चलता है। ओके उसके बाद कहते हैं अरसान मुन यू पोस्ट टू फ्रीक्वेंटली, आई फील दैट इट्स वन रीजन दैट यू डोंट हैव टू many views। Rarity means speciality. That special factor gets diluted when you post too much. I follow you so regularly, but sometimes you have too many videos. But to limit all these segments to one Pakistani entertainment news, drama, film, all under one umbrella. कहाँ पता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं लगी। मैं तो नहीं इतना पोस्ट करता, मैंने इंस्टाग्राम जाके देखी 4 दिन बाद एक स्टोरी एक बस क्या हो गया, मजाक कर रहा हूँ मुझे पता उसके है। बाद ये कौन है, किसी ने कमेंट किया उनको, चौधरी मियां उमैर, चौधरी मियां और मियां कहते हैं जीएस से सच अ गुड स्टोरी लाइन एंड एक्शन ऑफ ऑल देयर इज नो सो मच लर्न फ्रॉम द स्टोरी। नमक हराम के बारे में कहते हैं इमरान का तो एक एक्सप्रेशन दिल को छू जाता है यार, ऑसम गुड स्टार्ट, इट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच, आई एम बिग फैन ऑफ इमरान हाशमी एक्टिंग, होप टू सी द पावर कपल ऑफ रक्सब इस्मत टुगेदर अगेन, होप दिस ड्रामा सेट द रिकॉर्ड एंड टर्न आउट टू बी द आइकॉनिक इनके वही कमेंट होते हैं जो फैन बेस्ड चैनल्स के, आई लव बिलाल। उसके बाद BL3601 कहते हैं लव द एपिसोड, स्कून एपिसोड्स ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू टू। इसके बाद सबा मलिक कहते हैं आई एम राइटिंग दिस आफ्टर वाचिंग द इंटरव्यू, यू गाइस आर द बेस्ट थिंग आई हैव डिस्कवर्ड सिंस Smash season 2। You two have no idea how much your videos have helped me in my low times. Thank you, I'm utterly grateful to both of you for making me laugh in my hardest time. Please don't feel demotivated. You guys deserve all the happiness in the world. Inshallah. Thank you so much सबा। उसके बाद एक और हमारी सबा है, वो कहती हैं अरसलान अपनी डाइटिंग के बारे में बताएं कैसी जा रही है, आपसे मोटिवेशन लेकर मैंने भी मंथ से डाइटिंग शुरू की है, आई होप आई स्टिक टू माई डाइट फॉर 2 months। 2 महीने पूरे होते हैं उसके बाद आपको आदत हो जाती है। मेरे लिए भी 1 महीना गुजरने के बाद पहला हफ्ता जो है ना वो हार्ड होता है। उसके बाद हाफिज कहते हैं यार ये क्या आपने आते ही सैड बातें शुरू कर दी हैं, यू पीपल ट्रूली डिजर्व द टॉप व्यूज एंड कमेंट्स बट डोंट बी सैड एंड डिमोटिवेटेड, डू वर्क ऑन SEO एंड डिजिटल मार्केटिंग, इंशाल्लाह यू विल बी नोटिस्ड, योर कंटेंट इज अमेजिंग, वी रिलेट टू। थैंक यू। उसके बाद मैं अच्छा ये हो गया था कमेंट पहले। आशा भट्ट कहते हैं थैंक्स अरसलान भाई फॉर बिग बॉस रिव्यू। इसके बाद उमैर शुजाल कहते हैं अरसलान दिस ईयर यू शुड अरेंज बज़ अवार्ड्स, इट विल इंक्रीज योर चैनल रीच, व्हाट डू यू थिंक मून, बज़ अवार्ड्स होने चाहिए? वो क्या होता है? जैसे हर चैनल के अवार्ड्स होते हैं ना, स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, हमारे अवार्ड्स होने चाहिए बज़ अवार्ड्स। कर लेंगे, क्यों करेंगे वैसे हम ईयर एंड पे, हाँ कर लेंगे। चले उसके बाद सबा कहती है ड्रॉप माइक ड्रॉप रिव्यू ऑफ सुकून। इसके बाद आशा भट्ट कहते हैं नहीं अली भाई अरसलान भाई अच्छा, प्लीज मेरा नाम ऐसा वैसे नहीं बोलिए, मून है अली नहीं है। एहतशाम कहना चाहिए, इंशाल्लाह आपके चैनल को ज़रूर रिच करेगा। मैंने तो अपने फ्रेंड्स को भी लिंक सेंड करेंगे, हम सब फ्रेंड्स शादीशुदा हैं, बच्चों वाली हैं, तो बस इसलिए कोई उस दिन देख लेती हैं, कुछ 1-2 दिन तक देखती हैं। भाई मैंने जब तमाशा शुरू हुआ था तब मुझे आपका चैनल शो हुआ था क्योंकि मुझे रिव्यू देखा ना अच्छा लगता है। आई एम फ्रॉम डचलैंड जर्मनी उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया, तुम बस जर्मनी पढ़ो। आई कांट प्रोनाउंस, आई एम वेरी जाहिल। मुझे शो हुआ आपका चैनल तो पाक में भी लोगो सर्च करेंगे, आप दोनों 3 मिलियन गेन करोगे, आमीन आमीन सो मच। इसके बाद शहजादी फना कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फाइका, मैं कतर से आपको देख रही हूँ, अभी नया सब्सक्राइब किया है, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं आप लोग, थैंक यू सो मच। रिव्यूज़ मज़ा आता है, डिसहार्ड ना हो, इंशाल्लाह व्यूज़ आएंगे और ना अपना डे चेंज करें, बाकी सब भी मंडे को रिव्यू करते हैं, आप संडे कर लें। बात मजे की है लेकिन नहीं देख लेंगे। उसके बाद ये क्या है इनका नाम, लीमी 474। Guys, the thing is, Tamasha is little outdated now. Okay,
मैं इसी टोन में बात करूं जिस टोन में वो है. And quite frankly, this window was one reason people don't want to talk about it anymore. Hence, Ali Sikandar wouldn't have been able to pull in audience that well as Yeah. compared to another channel ठीक है. that had them. As soon as he was evicted, don't lose hope. Though, keep going. Thank It just takes one thing for the right audience to click. May the day Yes. come soon. Inshallah, Thank you Azza wa so much, everyone. I love you all. बहुत Whenever we are sad, आप हमें मोटिवेट करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है. जब भी हम एक को किस्त डालते हैं ना जिसमें हम कहते हैं कि हम डीमोटिवेट हो गए, उसी टाइम ही आप मोटिवेशन के टिक्के भर देते हो ठीक है, भर देते हैं. ठीक है. तो बहुत शुक्रिया बहुत आपका। बहुत शुक्रिया. आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा. मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मुझे और मुनको दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज़.